इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बोर्ड बुक की एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 के फर्स्ट क्वेश्चन को देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास 10 डिफरेंट पार्ट्स हैं और हमें इन डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट इक्वेशंस गिवन है एंड हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जितनी भी इक्वेशंस हैं ये अपेरेंटली तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बट इन्हें रिड्यूस किया जा सकता है या कन्वर्ट किया जा सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इन सभी इक्वेशंस में हमारे पास कुछ साथ एक्स्ट्रा कंडीशंस भी हैं। ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है सॉल्व करने के लिए, बट आपको इन पॉइंट्स की केयर करनी है। जब आप सॉल्व करेंगे तो इनमें से अगर कोई सोल्यूशन आता है तो आप उसे कंसिडर नहीं करेंगे। ये कंडीशंस इसलिए हैं बिकॉज यहाँ पे देखें तो वेरिएबल डिनोमिनेटर में अपीयर हो रहा है। डिनोमिनेटर में क्वांटिटी ज़ीरो नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पे साथ एक कंडीशन मेंशन की हुई है कि जो आपका x है जो कि वेरिएबल है डिनोमिनेटर में अपीयर हो रहा है ये नॉन ज़ीरो होगा। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 2 में देख लें। अगेन डिनोमिनेटर में x भी अपीयर हो रहा है एंड x+1 भी अपीयर हो रहा है। x इक्वल टू 0 पे ये टर्म डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगी, ओवरऑल इक्वेशन डिफाइन नहीं होगी। और इसी तरह x इक्वल टू -1 पे ये फर्स्ट क्वांटिटी अनडिफाइन हो जाएगी। ओवरऑल अगेन इक्वेशन डिफाइन नहीं होगी। इसलिए ये पॉइंट्स बीच में से एक्सक्लूड किए गए। इसी तरह बाकी डिफरेंट पार्ट्स में भी हमारे पास यही सिचुएशन है। इसके फर्स्ट 5 पार्ट्स कंपैरेटिवली डिफरेंट हैं और आसान हैं, वेयरएज जो लास्ट 5 पार्ट हैं इसमें हमारे पास डिफरेंट सिचुएशन गिवन है, अंडर रूट इन्वॉल्व है। इन अंडर रूट को कैसे डील करेंगे, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में देख लें तो अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आउटसाइड भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 को देखें तो अंडर रूट के अंदर लीनियर इक्वेशंस हैं। और अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को देखें तो ओके यहाँ पे द लीनियर इक्वेशन है एंड 10 इक्वेशन में भी लीनियर इक्वेशन है। इनको डिफरेंटली सॉल्व करना है। इनकी डिफरेंट टिप्स हैं छोटी सी जिसको हम माइंड में रखेंगे और ये ऊपर वाले क्वेश्चन कंपैरेटिवली आसान है। इसमें ये क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे इसको सॉल्व करने के 2 डिफरेंट वेज हैं। एक अगर वे आप यूज़ करें, सिंपल टिप अगर आप यूज़ करें, एक आसान क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाता है एंड लेट्स से अगर आप उसे इग्नोर करेंगे तो फिर इसको सॉल्व करने में कुछ स्टेप्स और फर्दर रिक्वायर्ड होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आपको इस वीडियो में इन सभी क्वेश्चन को केयरफुली देखना है और आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यस 1 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 4x डिवाइडेड बाई 6 एंड इक्वल टू 0। हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम पहले इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 3x एंड देन 4x डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 1। ये साथ में जो कंडीशन है इसको इस तरह से दूर करके लिख लेंगे। ये सॉल्व करने के में इतना रोल प्ले नहीं करेगी। ओके, सिंप्लीफाई करने के लिए हम एलसीएम ले लेंगे। लेफ्ट साइड पे एलसीएम देखें तो 3x एंड 6 है। इसका एलसीएम 6x आ जाएगा एंड देन अब 3x को अगर 6x पे डिवाइड करें तो 2 बचेगा एंड यहाँ पे आपके पास 6x को 6 के साथ डिवाइड करें तो x बचेगा। 4x² लिख सकते हैं एंड इक्वल टू 1। अगर आप इस डिनोमिनेटर क्वांटिटी को राइट साइड पे शिफ्ट कर लें और रीअरेंज कर लें आप क्वाड्रेटिक टर्म को पहले लिख लेंगे एंड देन जब ये 6x इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड आप इसे लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे ये -6x आ जाएगा एंड इस तरह से ये कांस्टेंट 2 इधर ही रहेगा। अब आप देखें तो आपके पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुकी है ये इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है मैं उसको भी यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। कोई भी इक्वेशन जिसमें अननोन की पावर 2 हो मैक्सिमम और इसके साथ कोई कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा हो, वो जनरल कोफिशिएंट हम a कह देते हैं एंड देन इसी तरह यहाँ पे आपके पास x की पावर 1 भी हो, इसके साथ भी कोई कोफिशिएंट हो सकता है। लेट्स से मैं उसे b के साथ रिप्रेजेंट कर लेता हूँ एंड देन लेट्स से अगर इसके साथ कोई कांस्टेंट टर्म भी हो सकती है
जिसे सी के साथ जनरली रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एंड इक्वल टू 0 हो तो इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, एंड शॉर्टकट हम आगे चल के क्यू ई ही लिखेंगे इसको। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, मीन एक्स की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, सो आपके पास 3 डिफरेंट मेथड है। आप डायरेक्टली फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, सम केसेस में मिड टर्म ब्रेक से ये इक्वेशन सॉल्व हो जाती है, एंड आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। फार्मूला ये है कि इसका सोल्यूशन एक्स, एक्चुअली 2 वैल्यूज़ होंगी एक्स की जो इसको सेटिस्फाई करेंगी। सो वो 2 वैल्यूज़ आप क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, सिंपली जो भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लेंगे, एंड प्लस माइनस मीन यहाँ पे 2 वैल्यूज़ आएंगी, एक केस प्लस के साथ होगा, एक माइनस के साथ। कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर कर लेंगे, एंड -4, ये 4 फार्मूला का है, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, सो 4ac, एंड होल दिस थिंग डिवाइडेड बाय 2 टाइम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो यस, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है जिसको हम बार बार यूज़ करेंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सो यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। यहाँ देखें तो हमारे पास a 4 है, b की अगर वैल्यू देखें तो ये -6 है, एंड c हमारे पास 2 है। सो मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला को अगर अप्लाई करें, सो x की वैल्यू यस माइनस फार्मूला का, और b की वैल्यू -6 है, एंड प्लस माइनस b स्क्वायर मीन -6 स्क्वायर, एंड देन -4, एंड a की वैल्यू देखें तो वो भी 4 है, एंड c की वैल्यू देखें तो वो इस केस में हमारे पास 2 है। सो 4ac डिवाइडेड बाई 2 एंड देन a, और a की वैल्यू चेक करें तो वो 4 है। यहाँ पे आप ये भी कर सकते थे, देख लें यहाँ पे 2 से ये इक्वेशन थ्रू आउट डिवाइड हो रही है, सो आप इसको 2 से डिवाइड भी कर सकते थे, या इन अदर वर्ड आप कह सकते हैं 2 कॉमन भी ले सकते थे। बट अगर लेट से नहीं भी लेते, इसी फॉर्म में भी सॉल्व करना चाहें तो कोई इशू नहीं है, जैसे अभी हमने लिखा है इस तरह से सॉल्व हो जाएगी। सो x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। सो x ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 6 एंड प्लस माइनस ये 6 स्क्वायर 36 आ जाएगा, एंड देन माइनस साइन के साथ 4 इंटू 4 16, एंड 16 2 32, एंड होल दिस थिंग डिवाइडेड बाई 8। एंड देन अब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लूँगा। सो प्लस के साथ 6 एंड प्लस माइनस, यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा, 4 का अंडर रूट 2 होता है, सो प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाई 8। अब यहाँ से मैं दोनों केसेस को सेपरेटली कंसिडर कर सकता हूँ। सो x में एक बार पॉजिटिव वाला केस कंसिडर कर लेंगे, सो 6 + 2 डिवाइडेड बाई 8, एंड दूसरी बार नेगेटिव वाला केस कंसिडर कर लेंगे, सो 6 - 2 डिवाइडेड बाई 8। ओके, एंड x इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 8 1 आ जाएगा, और यहाँ से आप x की वैल्यू अगर देखें, सो यस 4 डिवाइडेड बाई 8, सो 1/2 आ जाएगा। सो ये 2 वैल्यूज़ ऐसी हैं जो हमारी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होंगी। सो सॉल्यूशन सेट अगर हम लिखना चाहें, सो हम इस तरह से लिख लेंगे। सो सॉल्यूशन सेट इज़ एक्चुअली 1/2 एंड देन 1। ओके, और ये हमारा मेन आंसर होगा। ओके, सो अब हम वेरीफाई कर लेंगे। यस, x की वैल्यू 1/2 को वेरीफाई कर सकते हैं कि ये करेक्ट है नहीं। सो सिंपली हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। सो यस 1/3 ऑलरेडी है, और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू 1/2 पुट कर लूँगा। इसी तरह से यहाँ पे देख लें हमारे पास सेकेंड टर्म में 4 है, और मैं पे x की जगह पे भी 1/2 पुट कर लूँगा, एंड डिनोमिनेटर में 6 है इक्वल टू 1। यस, ये देख लें हमारे पास ये 2 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड देन इसी तरह ये 2 यहाँ पे टॉप पे शिफ्ट हो जाएगा। सो इधर मेरे पास आ जाएगा 2/3, और अगर इधर देखें तो ये 2 को फर्दर इस 6 के साथ बैलेंस किया जा सकता है। सो 1/3 इक्वल टू 1। यस, लेफ्ट साइड पे एलसीएम ले लें, सो टॉप पे भी 3 आ जाएगा, एंड इधर भी 3 आ जाएगा। सो यस 1 इक्वल टू 1। सो ये ट्रू स्टेटमेंट है, मीन ये जो हमारी चॉइस है x इक्वल टू 1/2, ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। इसी तरह मैं x इक्वल टू 1 को भी चेक कर सकता हूँ कि वो हमने जो सोल्यूशन फाइंड किया है वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो सिंपली इसमें पुट कर लेंगे। सो यस 1/3 x की जगह पे आपने 1 पुट कर दिया, एंड देन इसी तरह से आप 4, एंड यहाँ पे भी आप x की जगह पे 1 पुट कर सकते हैं, एंड डिनोमिनेटर में 6 इक्वल टू 1 जी 1/3, एंड देन यहाँ से 2/3 इक्वल टू 1। लेफ्ट साइड से अगेन 1 आ जाएगा, एंड राइट साइड से भी 1 आ जाएगा।
सो इसका मतलब है ये ट्रू स्टेटमेंट है। जब भी आप x की वैल्यू इस इक्वेशन में रिप्लेस करें तो ये ट्रू स्टेटमेंट मिल रही है। सो दिस मीन दैट आवर सॉल्यूशन सेट इज अ करेक्ट सॉल्यूशन सेट। ये ऑप्शनल स्टेप है, अगर आप नहीं भी करते वेरिफिकेशन तो तब भी ठीक है, बट वेरिफिकेशन से ये होगा कि आपको एग्जाम में ही बैठे हुए आइडिया हो जाएगा कि आपका क्वेश्चन ट्रू है या नहीं है। सो यस, बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं, आप इनको यूज़ करते हुए बड़ी इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया हमने, ये अपेरेंटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं थी, बट इसमें हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। बाकी क्वेश्चन में भी इसी तरह से ही होगा। यस, क्वेश्चन नंबर 2 देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 में x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 एंड x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 5/2। अगेन ये एक्स्ट्रा साथ में कंडीशंस हैं जिसकी वजह से हमारे ये डिनोमिनेटर में टर्म्स नॉन ज़ीरो होंगी और ये इक्वेशन एक वेल डिफाइंड इक्वेशन होगी। सो सेम वही मेथड अप्लाई करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। सो यस, लेफ्ट साइड पे एलसीएम आप बड़ी इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। आप इवन ये भी कर सकते हैं टर्म को इसके साथ कंबाइन कर लें एंड फिर एलसीएम ले लें। सो दोनों चॉइसेस हैं आपके पास, इवन जो अपेरेंट फॉर्म में ही गिवन है आप यहाँ पे भी एलसीएम ले सकते हैं। सो x इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा एलसीएम। ओके, ये इसके साथ बैलेंस हो जाएगी। सो x ऑब्वियसली जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा सो एक्स स्क्वायर एंड यहाँ पे x बैलेंस आउट हो जाएगा। सो x प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 5/2 एंड ये एक्स्ट्रा कंडीशन है, इनको लिखने की ज़रूरत नहीं जी। अब ये एलसीएम डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी है इन्हें रिमूव कर लेंगे। सो इस डिनोमिनेटर क्वांटिटी को राइट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे एंड 2 को भी इधर शिफ्ट कर लेंगे। सो यस, 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ओके, एंड देन यहाँ पे ये फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। ऑब्वियसली ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, सो मैं 2 को आउटसाइड लिख लेता हूँ अभी 1 मिनट के लिए एंड देन स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर लेता हूँ। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड प्लस 2a एंड b, ओके, एंड इक्वल टू 5 एंड देन इसके साथ आपके पास आ जाएगा x जब अंदर मल्टीप्लाई होगा सो एक्स स्क्वायर एंड देन x 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा सो x यहाँ पे भी आ जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है, जो स्क्वायर वाली टर्म्स हैं उनको कंबाइन कर लेंगे एंड इसी तरह जो सिंपल x पावर 1 वाली टर्म्स हैं उनको कंबाइन कर लेंगे, कांस्टेंट टर्म्स को कंबाइन कर लेंगे। सो यहाँ पे देख लें हमारे पास 2x स्क्वायर ये भी है, 2x स्क्वायर ये भी है एंड 5x स्क्वायर यहाँ पे भी है। सो मेरे पास 5x स्क्वायर वाली टर्म ग्रेटर है, सो मैं इन 4x स्क्वायर वाली टर्म को 5x स्क्वायर के साथ शिफ्ट कर लूँगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यस, सो लेफ्ट साइड से आ जाएगा मेरे पास 4x स्क्वायर एंड देन ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा सो 2 एंड देन 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा सो ये 4x एंड इक्वल टू राइट साइड पे 5x स्क्वायर एंड देन 5x आ जाएगा। सो स्मॉलर टर्म को जो ग्रेटर टर्म्स हैं उनकी तरफ शिफ्ट करेंगे। सो 4x स्क्वायर इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। सो 5x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर माइनस करेंगे सो सिंपली x स्क्वायर बच जाएगा। इसी तरह ये 4x भी इधर आके माइनस होगा, सो यहाँ पे मेरे पास x बचेगा एंड 2 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, सो -2 इक्वल टू 0। अब देख लें अगेन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है एंड इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो यस, x की वैल्यू यहाँ पे बड़ी इजीली -b एंड प्लस माइनस यस b स्क्वायर मीन 1 स्क्वायर एंड -4 एंड a की वैल्यू 1 है एंड c की वैल्यू देखें तो यहाँ पे -2 है, तो मैं -2 लिखूँगा। अंडर रूट के अंदर आ जाएंगी ये सारी टर्म एंड डिनोमिनेटर में 2 इंटू 1 बिकॉज a की वैल्यू यहाँ पे 1 है। सो यस, x की वैल्यू सिंप्लीफाई कर सकते हैं, -1 प्लस माइनस ये देख लें 1 स्क्वायर 1 आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8। सो अंडर रूट में टोटल 9 बनेगा, 9 का अंडर रूट लेंगे तो 3 आ जाएगा एंड डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। और इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, एक बार ये पॉजिटिव वाला केस कंसिडर कर लेंगे, सो हमारे पास ये सिचुएशन बन जाएगी और एक बार नेगेटिव वाला केस कंसिडर कर लेंगे, सो उसमें हमारे पास ये सिचुएशन बन जाएगी। सो इसकी बेस पे मैं x की 2 वैल्यूज़ लिख सकता हूँ। सो x की वैल्यू एक बार 3 पॉजिटिव का एंड -1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 1 वैल्यू मिल जाएगी एंड दूसरी वैल्यू मेरे पास यहाँ पे माइनस का 4 आएगा, माइनस के 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -2 मिल जाएगी। यस, ये हमारे पास x की वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। सो इसको सोल्यूशन सेट लिख लेंगे। सोल्यूशन सेट हम इसलिए लिख रहे हैं जब भी आपको सॉल्व का वर्ड लिखा हो तो आप x की वैल्यूज़ को
प्रोवाइड करते हैं एंड सेट की फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं। सो ये दो वैल्यूज़ ऐसी हैं जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। आप बड़ी इजीली वेरीफाई भी कर सकते हैं। सो आप इसमें x की वैल्यू 1 पुट कर लें सपोज इस इक्वेशन में। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड से 1 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, 1 + 1, और यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 5/2 आ जाएगा। इस लेफ्ट साइड पे मैं एलसीएम ले सकता हूँ। सो 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 1 यहाँ पे एंड 2 2s are 4, so equal to 5/2. So yes, 5/2 equal to 5/2. So this means that this is a true statement. So this means that x equal to 1 is the correct solution. Okay, so ये acceptable है। इसी तरह x की वैल्यू हमने फाइंड की है, x equal to -2 भी चेक की है। So x की वैल्यू अगर -2 यहाँ पे पुट कर लो, so -2 and divided by -2 + 1, एंड देन इसी तरह यहाँ पे प्लस साइन के साथ -2 and +1 and divided by -2 and equal to 5/2। यस, इसको भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। सो यहाँ पे टॉप पे मेरे पास -2 आ जाएगा और बॉटम में -1 आ जाएगा। ओके, ये नेगेटिव इधर लगा सकते हैं और यहाँ से भी -1 आएगा। सो नेगेटिव नेगेटिव +1। सो यस, यहाँ पे मेरे पास 1/2 आ जाएगा। ओके, सो यस, आप इसको फर्दर देख सकते हैं, ये नेगेटिव नेगेटिव इसके साथ प्लस हो जाएगा। सो यस, 5/2 इक्वल टू 5/2। सो अगेन ट्रू स्टेटमेंट है, इस मीन दैट हमारा ये भी एक्सेप्टेबल सोल्यूशन है। सो यस, एक्स की दो वैल्यूज़ यहाँ पे भी हमें मिली है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो क्या अब हम इसका थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। थर्ड पार्ट में भी इक्वेशन अपेरेंटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बट हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। यहाँ पे देख लें तो कुछ हमारे पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन है। x शुड नॉट बी इक्वल टू -1, -2 एंड -5, बिकॉज इन वैल्यूज पे डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, एंड अगर डिनोमिनेटर 0 होगा तो ये इक्वेशन वेल डिफाइन नहीं रहेगी। सो अगर हमारे सोल्यूशन में इनमें से कोई वैल्यू आती है तो हम उसे स्किप करेंगे। सो हमारे पास इस वक्त एक इक्वेशन है जो कि सिंप्लीफाई की जा सकती है। सो हम सिंप्लीफाई करने के लिए लेफ्ट साइड पे एलसीएम ले लेंगे। तो x + 1 एंड x + 2 दोनों डिफरेंट फैक्टर हैं, तो एलसीएम में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। तो यहाँ पे x + 2 आ जाएगा, एंड देन इसी तरह 2 जब x + 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x + 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई x + 5। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। मेन यहाँ देख लें, आपके पास टॉप पे x की टर्म्स भी हैं और इसी तरह कांस्टेंट टर्म्स भी हैं। सो x की टर्म्स को ऐड कर लेंगे एंड इसी तरह कांस्टेंट्स को ऐड कर लेंगे। सो x + 2x 3x हो जाएगा एंड 2 + 2 4 हो जाएगा। इधर डिनोमिनेटर में भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। x को पहले दोनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड देन 1 को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो x² एंड प्लस 3x एंड देन +2 आ जाएगा। जी, इसे सिंप्लीफाई करें तो ये सिचुएशन बन जाएगी। राइट साइड पे 7/x + 5 है। तो अब हम इसका डिनोमिनेटर रिमूव करेंगे। उसके लिए हमें इस फैक्टर को लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करना है एंड इस फैक्टर को राइट साइड पे मल्टीप्लाई करना है, जिसे समटाइम हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं। सो यस, वेरी सिंपल। हम 3x + 4 के साथ ये फैक्टर मल्टीप्लाई कर लेंगे x + 5 को, एंड देन 7 के साथ आप x² एंड प्लस 3x एंड +2 को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ एक पॉइंट नोट करने वाला है, यहाँ पे दो टर्म्स हैं। सो जब ये फैक्टर इधर मल्टीप्लाई होगा तो ब्रैकेट मस्ट प्लेस कीजिएगा। तो अब ये 3x x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3x² एंड इसी तरह 3x 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 15x 4x एंड देन इसी तरह से यहाँ पे 20 आ जाएगा। ओके, एंड राइट साइड पे देखें तो 7x² एंड देन प्लस 21x एंड देन 14 आ जाएगा। अब इनको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये एड अप होके 19x बन जाएगा, और जब इन टर्म्स को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे सो हमारे पास 7x² में से जब 3x² माइनस होगा तो आपके पास 4x²। इसी तरह ये 19x जब 21x में से माइनस होगा सो 2x पॉजिटिव साइन के साथ, एंड 20 जब इसमें से माइनस करेंगे सो -6 इक्वल टू 0। 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं, एंड देन हमारे पास जो रिमेनिंग इक्वेशन बचेगी कॉमन लेने के बाद, तो 2x² + x
एंड -3 एंड देन इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगाया जा सकता है, मिड-टर्म ब्रेक भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप इस 2 को इधर डिवाइड कर लेंगे। सो अगर मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लूँ, सो इस केस में मेरे पास यहाँ पे -1 एंड प्लस माइनस -1 स्क्वायर ऑब्वियसली 1 आ जाएगा, -4 इंटू ए की वैल्यू 2 है यहाँ पे, एंड देन सी की वैल्यू -3 है, एंड देन होल दिस थिंग डिवाइडेड बाय 2 एंड देन ए की वैल्यू अगेन 2 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला जस्ट अप्लाई करें। तो यहाँ से x इक्वल टू -1 एंड प्लस माइनस, अब 4 2 ज़ा 8 एंड 8 3 ज़ा 24 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 25 यहाँ पे बच जाएगा, एंड देन होल डिवाइडेड बाय 4। तो x की वैल्यू -1 एंड प्लस माइनस 5 एंड देन होल डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। जैसे इसको फर्दर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो x की एक पॉजिटिव केस भी कंसिडर कर सकते हैं, आप नेगेटिव केस भी कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर मैं पॉजिटिव केस कंसिडर करूं तो आपके पास 4 डिवाइडेड बाय 4 एंड देन नेगेटिव केस कंसिडर करूं तो -6 डिवाइडेड बाय 4 होगा। सो दिस इम्प्लाइज द सोल्यूशन सेट इज एक्चुअली इक्वल टू, यस 4 एंड 4 के साथ कैंसिल आउट होगा तो 1, एंड यहाँ पे अगर आप सिंप्लीफाई करें तो -3/2 आएगा। So this is our final answer. ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। क्वेश्चन नंबर 4 एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डिफरेंट तरह से अटैम्प्ट किया जा सकता है। एक तो ये है कि मैं इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड एलसीएम ले लूँ जैसे स्टैंडर्ड वे में हम करते हैं। सो हम पहले जो स्टैंडर्ड वे में इसकी सिंप्लीफिकेशन करके हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो परफॉर्म करेंगे, एंड देन मैं इस क्वेश्चन के लिए एक टिप भी बताऊँगा जिससे आपका ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली एक आसान तरह से भी कन्वर्ट हो जाएगा। सो हम पहले विदाउट टिप करते हैं ताकि आपको कुछ याद ना रखना पड़े, एंड फिर हम देख लेते हैं कि सेकंड चॉइस हमारे पास क्या है। सो लेफ्ट साइड पे सिंपली एलसीएम ले लें। ये हमारा क्वेश्चन है और ये साथ में इसकी कंडीशंस हैं कि सच दैट डिनोमिनेटर 0 ना हो। सो यस, एलसीएम ले लेंगे। सो ax - 1 एंड इसी तरह bx - 1। सो a के साथ ऑब्वियसली bx - 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड इसी तरह से b के साथ यस ax - 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये a प्लस b इसी तरह से यहाँ पे रह जाएंगे। ओके, अब मैं इनको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। सो a को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और इसी तरह b को भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो यहाँ पे देख लें हमारे पास जब a मल्टीप्लाई होगा सो a bx एंड -a, और इसी तरह जब b मल्टीप्लाई होगा तो a bx एंड -b and whole this thing divided by ax - 1 and then bx - 1 and is equal to a plus b आ गया। ओके, अब ये दोनों टर्म सेम है, सो इन्हें ऐड किया जा सकता है और मैं इस टर्म को यहाँ राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। सो मेरे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 2abx एंड -a एंड -b, एंड राइट साइड पे जब a प्लस b के साथ ये टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी सो देखते हैं कि क्या बनता है। सो ax - 1 एंड देन bx एंड -1। ओके, सो सिंपल हमने सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म किए, कोई इसमें मुश्किल स्टेप नहीं किया। सो जस्ट सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सो a प्लस b को अभी रहने देते हैं, ये लास्ट वाली 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो a प्लस b इसी तरह से आ जाएगा। ओके, एंड मैं यहाँ पे इन 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करूँगा। सो ये देख लें, ax जब b x के साथ मल्टीप्लाई होगा सो abx स्क्वायर वाली टर्म बन जाएगी। ax जब -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा सो माइनस के साथ ax, यस bx जब -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा सो माइनस के साथ -bx, एंड -1 एंड -1 जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा। इधर देखें तो हमारे पास 2abx एंड -a एंड -b है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं इस a प्लस b को इधर सभी के साथ मल्टीप्लाई कर लूँगा। ओके, सो मैं यहाँ पे लिख लूँगा a b एंड यस a प्लस b। ओके, मैं राइट साइड वाली टर्म्स को लिख रहा हूँ। सो ये सिंपली इसी तरह लिखी है मैंने, फर्दर अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया। सो ये x स्क्वायर आ जाएगा। a b यहाँ पे देखें तो दोनों में x कॉमन है -x, सो मैं इसके साथ जब मल्टीप्लाई करूँगा सो यहाँ पे मेरे पास माइनस एंड x कॉमन हो जाएगा,
यस मैं अगर इनको देखें तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, माइनस एक्स कॉमन चला गया एंड ये मेरे पास ए प्लस बी आ गया। सो जब a प्लस बी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा सो ये बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर एक्स, ओके, एंड देन a प्लस बी इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा सो a प्लस बी, ओके फाइन। अब ये टर्म्स जब राइट साइड पे शिफ्ट होंगी सो ये टर्म ऑब्वियसली नेगेटिव की हो जाएगी, सो 2abx, ओके गुड, एंड ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगी सो a, और इसी तरह b भी इधर आके पॉजिटिव के साथ आ जाएगी b, सो इक्वल टू 0। इसमें आप सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये सिचुएशन बन जाएगी ए बी एंड देन a प्लस बी एंड एक्स स्क्वायर, ओके, एंड माइनस साइन के साथ। यस यहाँ देखें तो हमारे पास ये दोनों टर्म में x फिर कॉमन जा सकता है, सो मैं x फिर यहाँ से कॉमन ले लूँगा और माइनस भी कॉमन लिया हुआ है, तो मेरे पास यहाँ क्या बच रहा है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर, यस माइनस तो कॉमन जा चुका है, प्लस 2ab, ओके, x कॉमन जा चुका है, एंड देन मेरे पास यहाँ पे ये 2 कॉमन ले लें, सो a एंड प्लस b, बिकॉज ये a इसके साथ जब a के साथ ऐड होगा तो ऑब्वियसली 2a आ जाएगा, और इसी तरह b जब b के साथ ऐड होगा तो 2b आ जाएगा। सो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन अचीव हो गई है। यहाँ देख लें हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये एक लेंथी टर्म है, और इसी तरह x का कोफिशिएंट भी यहाँ पे ये टर्म्स लिखी हुई है, और ये कांस्टेंट टर्म है। अब हमारे पास दो चॉइसेस हैं, एक तो ये है कि इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू सॉल्व करें जैसे प्रीवियस केसेस में किया है, एंड हम मिड टर्म ब्रेक मेथड या जैसे समटाइम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से ये कंपैरेटिवली बड़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा। हम दोनों मेथड्स को देख लेते हैं। सो मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करूँगा, या जैसे समटाइम हम मिड टर्म ब्रेक मेथड भी बोलते हैं। जी ये मेथड क्या सजेस्ट करता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को अगर आपने सॉल्व करना है तो क्या करना है, आप सिंपली क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कांस्टेंट टर्म के साथ, ओके। सो यस मल्टीप्लाई करें कांस्टेंट टर्म के को एंड एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को, तो ये 2ab एंड देन a प्लस बी यहाँ पे भी है, a प्लस यहाँ b यहाँ पे भी है, सो ये हमारे पास टर्म मिल जाती है इसका स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आपने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। सो इसको डिफरेंट तरह से फैक्टर बनाए जा सकते हैं। एक फैक्टर ये हो सकता है कि 2ab और साथ में दूसरा फैक्टर मैं कंसिडर कर लूँ a प्लस बी। ऑब्वियसली इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये दो फैक्टर बनते हैं। अब इन फैक्टर्स को यूज़ करते हुए आपने मिड टर्म को ब्रेक करके लिखना होता है सच डैट उन टर्म्स को ऐड करें तो हमारे पास रिजल्ट एग्जैक्टली यही आए। यही फैक्टर नहीं है, एक्चुअली हमारे पास और फैक्टर्स भी हैं, हमने उसमें से सूटेबल फैक्टर चूज़ करना होता है। एक फैक्टर ये भी हो सकता है 2 इंटू ए बी इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर। एक चॉइस ये भी हो सकती है कि आप ए बी को सेपरेट कर लें एंड देन आप 2a प्लस बी होल स्क्वायर को सेपरेट कर लें। हमारे पास जो सूटेबल चॉइस है वो यही है, बिकॉज उसकी रीज़न क्या है, अगर आप ऑलरेडी देखें तो हमारे पास मिड टर्म ब्रेक इसी फॉर्म में, मिड टर्म इक्वेशन मीन कोफिशिएंट ऑफ एक्स इसी फॉर्म में ब्रेक हुआ है ऑलरेडी। सो मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं फर्दर अगर लिखूं तो मैं इस तरह से भी कर सकता हूं कि ये ए बी एंड देन ए प्लस बी एक्स स्क्वायर इसी तरह से आ जाएगा, और मैं इस एक्स वाली टर्म को ये जो स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रही है इसको सेपरेट करके इधर लिख लूँगा एक्स इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर। माइनस ऑब्वियसली इधर भी मल्टीप्लाई होगा, सो माइनस 2ab एंड देन x भी मल्टीप्लाई होगा, सो 2abx एंड प्लस 2 इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 0। यस अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, हम फर्स्ट 2 टर्म्स में से जो कॉमन है वो कॉमन ले लेते हैं, एंड इसी तरह लास्ट 2 टर्म्स में से जो कॉमन है वो कॉमन ले लेते हैं। सो यस x को देखें तो आपके पास दोनों में x भी है और a प्लस बी भी है, दोनों में ये अपीयर हो रहा है। सो मैं यहाँ से x एंड देन a प्लस बी कॉमन ले लूँगा, ओके, एंड हमारे पास फर्स्ट टर्म में से क्या बचेगा, ऑब्वियसली एक x भी बाहर चला गया, a प्लस बी भी बाहर चला गया, सो यहाँ पे a b x बचेगा, ओके।
एंड माइनस साइन के साथ ये x वाली टर्म भी बाहर चली गई है और एक a प्लस बी बाहर चला गया। सो यहाँ पे मेरे पास a प्लस बी बच जाएगा। फाइन। एंड अब लास्ट टू टर्म्स में क्या कॉमन है? सो देखें तो जस्ट आपके पास 2 कॉमन है। सो 2 कॉमन ले सकते हैं और नेगेटिव के साथ हम कॉमन ले लेंगे, पॉजिटिव के साथ भी ले सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ए बी एक्स एंड देन ओबियसली नेगेटिव 2 कॉमन गया है, सो ये नेगेटिव का हो जाएगा। और यस यहाँ पे केयर करनी है, ये ब्रैकेट प्लेस करनी है बिकॉज आउटसाइड पे नेगेटिव है। सो यहाँ पे भी ए प्लस बी ये ब्रैकेट में आ जाएगा इक्वल टू 0। अब देखें तो इससे हमें सेम फैक्टर मिल जाएंगे, ये फैक्टर एंड ये फैक्टर सेम है। सो मैं इसे फिर से कॉमन ले सकता हूँ। सो यस ए बी एक्स एंड माइनस ए प्लस बी, ये अगर लेट से मैं फिर से कॉमन ले लूँ, सो मेरे पास यहाँ फर्स्ट टर्म से बचेगा x इंटू ए प्लस बी एंड माइनस 2 इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है, इट्स मीन दैट या तो फर्स्ट टर्म 0 है या ये सेकेंड टर्म 0 है। अगर आप फर्स्ट टर्म को 0 एज्यूम कर लें, सो यहाँ से आप लिख सकते हैं ए बी एक्स एंड माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0। और ओके अब आप सेकेंड फैक्टर को कंसिडर कर लें, सो x इंटू ए प्लस बी एंड माइनस 2 इक्वल टू 0। यस अब इसमें से x के लिए सॉल्व करें, सो x की वैल्यू आ जाएगी यस a प्लस बी डिवाइडेड बाय ए बी एंड सेकेंड वाली को अगर लेट से सॉल्व करें x के लिए, सो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2 उस तरफ चला जाएगा, सो पॉजिटिव का एंड a प्लस बी यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। सो यस x की ये दो वैल्यूज हमें मिल जाएंगी जो कि हमारी गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। सो सोल्यूशन सेट इज एक्चुअली इक्वल टू a प्लस बी एंड डिवाइडेड बाय ए बी एंड 2 डिवाइडेड बाय a प्लस बी। ओके सो दिस इज माय सोल्यूशन। सो सेकंड ये है कि मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लूँ। सो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो हम x लिख लेंगे, सो माइनस बी, ऑब्वियसली x का कोफिशिएंट माइनस बी होगा जो कि इस वक्त ये लेंथी टर्म है, ये माइनस ऑलरेडी है, सो मेरे पास ये टर्म्स पॉजिटिव के साथ आएंगे। सो a प्लस बी होल स्क्वायर एंड प्लस 2ab ये पॉजिटिव के साथ आएंगे एंड प्लस माइनस यस इसका स्क्वायर मीन यहाँ पे आपके पास आ जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर एंड प्लस 2ab है। सो इसका स्क्वायर ओके b स्क्वायर होता है। ओके माइनस ऑब्वियसली स्क्वायर में रोल प्ले नहीं करेगा, तो इसलिए मैं इसको नहीं लिख रहा। एंड 4 इंटू a हमारे पास इस वक्त ये है, सो 4ab एंड a प्लस बी इंटू सी। ओके और c हमारे पास इस वक्त ये है। सो जब आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली ये इसका स्क्वायर आ जाएगा एंड 4 एक्चुअली 8 में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके एंड होल दिस थिंग डिवाइडेड बाय 2 एंड देन a मेन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, सो 2ab एंड a प्लस बी। सो यस ये क्वाड्रेटिक फार्मूला से हमारे पास सिचुएशन बन गया। अब यहाँ पे मैं ये करूँगा कि ये अंडर रूट वाली टर्म को पहले सिंप्लीफाई कर लूँगा एंड देन इसका जो सिंप्लीफाइड आंसर आएगा उसको यहाँ पे पुट कर लेंगे। इस अंडर रूट वाली टर्म को बाय द वे डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, सो DES के डिस्क भी शॉर्टकट लिख सकते हैं या इसे समटाइम डेल्टा के साथ भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सो आप ये नोटेशन यूज़ कर सकते हैं इस केस में। सो यस ये मेरे पास आ जाएगी a प्लस बी होल स्क्वायर एंड प्लस 2ab एंड देन होल स्क्वायर एंड माइनस 8ab एंड देन a प्लस बी होल स्क्वायर। ओके अब इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि ये क्या हमारे पास बनता है। तो यस मैं यहाँ पे स्क्वायर अप्लाई कर लूँगा। सो मेरे पास ये आ जाएगा a प्लस बी ऑलरेडी स्क्वायर है, सो एक स्क्वायर और आ जाएगा, सो 4 हो जाएगा। ओके सो ये a स्क्वायर हमने लिख लिया है
एंड प्लस बी स्क्वायर, सो इसका स्क्वायर 4a स्क्वायर b स्क्वायर एंड प्लस 2 टाइम a, ओके, और a एक्चुअली ये है हमारे पास, एंड प्लस इनटू b, क्योंकि 2 टाइम a भी आ जाएगा। सो ये जस्ट इसका स्क्वायर ओपन किया है, हमारे पास 3 टर्म आ गए। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आप इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर एंड प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म एंड माइनस 8ab एंड देन a प्लस b होल स्क्वायर। ओके फाइन। अब मैं इसमें से फर्दर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा। यस, अगर हम देखें तो हमारे पास एक्चुअली 3 टर्म्स हैं। सो एक टर्म अभी मैं इसको इसी तरह से ही कैरी करता हूँ, a प्लस बी होल पावर 4 एंड प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर, एंड ये देखें तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा प्लस साइन के साथ 4ab, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड a प्लस बी होल स्क्वायर, एंड देन ये नेगेटिव के साथ आ जाएगा 8ab एंड a प्लस बी एंड देन होल स्क्वायर। ओके, अब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा a प्लस बी होल्स पावर 4 एंड प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर, एंड ये दोनों टर्म सिंप्लीफाई होके मेरे पास माइनस 4 एंड ab, बिकॉज 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो a प्लस बी एंड होल स्क्वायर आ जाएगा। सो अब यहाँ पे देखें तो ये मेरे पास एग्जैक्टली क्या सिचुएशन बन रही है। मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, a प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर एंड प्लस मैं इसे लिख सकता हूँ 2ab होल स्क्वायर एंड माइनस, यस, इसको मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ, 2 फार्मूला के लिए रिक्वायर्ड होता है, सो 2 एंड देन मेरे पास ये फर्स्ट टर्म है, सो a प्लस b एंड देन मेरे पास यहाँ पे 2ab आ जाएगा। सो देख ले, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर नेगेटिव 2 इंटू, ओके यस, यहाँ पे स्क्वायर भी है, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। सो यस, हमारे पास इस तरह की सिचुएशन बन रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड माइनस 2xy। सो यस, मैं इसको क्लोज करके लिख सकता हूँ x माइनस वाई होल स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव है, सो यहाँ बीच में नेगेटिव आ जाएगा, सो ये स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट होगा। सो एग्जैक्टली मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, फर्स्ट टर्म विच इज a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म विच इज 2ab एंड देन हमारे पास इस पे होल स्क्वायर आ जाएगा, बिकॉज मैं इसको ओपन करूँ तो एग्जैक्टली यही बन जाएगा। सो डिस्क्रिमिनेंट जो अंडर रूट में टर्म है वो एग्जैक्टली ये बनती है। अब मैं क्या करूँगा, इस वैल्यू को वापस मैं यहाँ पर पुट कर लूँगा, सो यस, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab, ओके, सो a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस माइनस, एंड अंडर रूट में ये सारी टर्म आ जाएगी, which is a plus b whole square minus 2ab and then whole square and divided by 2 and then ab and a plus b। ओके, अब ये स्क्वायर इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा, सो x इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर एंड प्लस 2ab एंड प्लस माइनस, ओके, यहाँ पे ये ब्रैकेट यूज करेंगे, सो a प्लस बी होल स्क्वायर एंड माइनस 2ab एंड होल थिंग डिवाइडेड बाय 2ab एंड a प्लस b। ओके, सो एक बार पॉजिटिव वाला साइन कंसिडर कर लेते हैं, सो x इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab एंड पॉजिटिव साइन कंसिडर करूँ तो a प्लस बी होल स्क्वायर एंड माइनस 2ab एंड डिवाइडेड बाय 2ab इंटू a प्लस बी। ओके फाइन, सो इसमें ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये दोनों ऐड आउट हो जाएंगी और मेरे पास यहाँ पे x मिलेगा 2
a plus b whole square divided by 2ab and a plus b simply. So a plus b एक इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, सो मेरे पास a plus b डिवाइडेड बाई ए बी वैल्यू मिल जाएगी 1, और ये मैंने पॉजिटिव साइन को एज्यूम करने के बाद ऑब्टेन किया। बट अगर मैं लेट्स से नेगेटिव साइन एज्यूम करूं, सो मेरे पास इस केस में क्या सिचुएशन बनेगी, सो a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab एंड ऑब्वियसली बाहर मैं नेगेटिव प्लेस करूंगा, सो a प्लस बी होल स्क्वायर और ये पॉजिटिव हो जाएगी 2ab एंड डिवाइडेड बाय 2ab एंड 2a प्लस b। ओके फाइन, अब इसमें ये स्क्वायर वाली टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी और मेरे पास यहाँ पे ये टर्म एड अप होके x इक्वल टू 4ab ओके एंड डिवाइडेड बाय 2ab एंड देन a प्लस b। फाइन, अब ये ab के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 2 डिवाइडेड बाय a प्लस b आएगा। सो एग्जैक्टली मेरे पास सेम वैल्यूज आएंगी इस इक्वेशन की क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू भी सॉल्व करने से। बट ऑब्वियसली ये एक लेंथी मेथड है, लेंथी अप्रोच है। आपने पहले अंडर रूट वाली टर्म को सिंप्लीफाई किया है एंड देन उसमें आपने देखा है कि कैसे स्टेप्स इन्वॉल्व। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। सो अगेन हम एलसीएम ले लेंगे। तो लेफ्ट साइड पे एलसीएम x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा। ऑब्वियसली ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं तो इसलिए ये चीज़ बनेगी, सो x प्लस 1 स्क्वायर एंड प्लस x माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 2। अब इस टर्म को यहाँ राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये देख लें a माइनस बी एंड a प्लस बी टाइप की सिचुएशन है, सो इसको सिंप्लीफाई भी कर लेंगे एंड टॉप पे भी स्क्वायर ओपन कर लेंगे। सो ये टॉप पे स्क्वायर ओपन करें, सो x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर एंड प्लस 2x ओके, इसी तरह x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर एंड माइनस 2x। 2 राइट साइड पे आएगा और ये a माइनस बी एंड a प्लस बी एक्चुअली मिलके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएंगे। सो जो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सो 2x स्क्वायर एंड माइनस 1 आ जाएंगे जी। अब इसमें देख लें जो टर्म्स कैंसिल आउट होती हैं उनको कैंसिल आउट कर लेंगे। तो यस, अब x स्क्वायर वाली टर्म्स को ऐड अप कर लेंगे, सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर एंड 1 और 1 को ऐड कर लेंगे, सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 एंड राइट साइड पे आ जाएगा 2x स्क्वायर एंड माइनस 1। ओके फाइन, अब यहाँ पे देखें तो ये एक डिफरेंट सिनेरियो बन रहा है। अब मेरे पास 2x स्क्वायर दोनों तरफ पॉजिटिव साइन के साथ है, मैं इसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ, सो 1 इक्वल टू माइनस 1 बन रहा है विच इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, सो जो कि पॉसिबल नहीं है। हमने इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया और हमारे पास एक फॉल्स स्टेटमेंट आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी इक्वेशन आपने लिखी हुई है, दिस इक्वेशन डज नॉट हैव एनी रियल वैल्यू सॉल्यूशन, मीन दिस इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। सो हम सॉल्यूशन सेट को सिंपली एम्प्टी लिख लेंगे बिकॉज उसकी रीज़न ये है कि अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो हमारे पास एक फॉल्स स्टेटमेंट बन गया। सो x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है, रियल वैल्यू, जो आप इस इक्वेशन में पुट करें तो आपकी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। बिकॉज इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 1 इक्वल टू माइनस 1 आ गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये इक्वेशन सिंपली दो कांस्टेंट्स की इक्वालिटी में कन्वर्ट हो गई। वेरिएबल टर्म्स यहाँ से कैंसिल आउट ही हो गई हैं। ऐसा हो सकता था कि ये स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाती, सिंपल x वाली टर्म रिटेन करती, तो फिर हम x की वैल्यू फाइंड करके कह लेते कि इसके सिंगल एक ही सॉल्यूशन है। बट एक्चुअली x स्क्वायर वाली टर्म भी बैलेंस आउट हो गई है दोनों तरफ और x वाली टर्म भी कैंसिल आउट हो गए हैं और हमारे पास एक इक्वेशन मिली है जो कि 1 इक्वल टू माइनस 1 रिजल्ट दे रही है, जो कि एक फॉल्स स्टेटमेंट है। सो इस बेस पे हम कहेंगे कि द गिवन इक्वेशन डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन। सो ये बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है प्रीवियस पार्ट से, सो इसको आपको प्रॉपर लॉजिकली लिखना पड़ेगा। आप इसी तरह से सिंप्लीफाई करेंगे एंड लास्ट में 1 इक्वल टू माइनस 1 आएगा, आप लिखेंगे फॉल्स स्टेटमेंट और आप रीजन देंगे कि बिकॉज दिस इक्वेशन लीड्स टू अ फॉल्स मैथमेटिकल स्टेटमेंट, so this means that there does not exist any real value which satisfy this equation. So the solution set is actually the null set, okay, empty set होगा, x की कोई values भी यहाँ पे place नहीं करेंगे। So yes,
ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10 में देखें तो हम इन सभी इक्वेशंस में अंडर रूट अपीयर हो रहा है। इस तरह की इक्वेशन को रेडियल इक्वेशंस बोलते हैं। ओके, सो इक्वेशन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 में जो इक्वेशन है ये भी रेडियल है, 7, 8, 9, 10 में रेडियल इक्वेशन है। इन रेडियल इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कन्वर्ट किया जा सकता है, बट यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे में भी हो सकता है कि उस क्वाड्रेटिक के सभी रूट्स गिवन रेडियल इक्वेशन को ना सेटिस्फाई कर रहे हो। कुछ रूट्स ऐसे होंगे जो कन्वर्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेट्स से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स आ रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि एक रूट तो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे बट एक रूट गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई ना कर रहा हो। सो हमने जो सोल्यूशन आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उसको गिवन इक्वेशन में पुट करके मस्ट चेक करना है। ऐसा रूट जो कन्वर्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करे बट गिवन इक्वेशन को ना सेटिस्फाई करे, ऐसे रूट को एक्सट्रेनियस रूट बोलते हैं। ओके, ये एक्स्ट्रा से आई थिंक सो वर्ड निकला है। सो ये एक्स्ट्रा रूट है जो कन्वर्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है बट गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन 2 टाइप के हैं। वैसे रेडियल इक्वेशन को 4 डिफरेंट फॉर्म में कैटेगराइज किया जा सकता है, बट हमारे पास यहाँ पे 2 ही फॉर्म्स हैं। जो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 है, ये सभी सेम फॉर्म के हैं जिसमें हमारे पास रेडियल इक्वेशन के इनसाइड लीनियर फैक्टर अपीयर हो रहे हैं। ओके, सो आप देख सकते हैं हमारे पास इस तरह की सिचुएशन है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर अगर आप 8 को देखें तो अंडर रूट में 3 डिफरेंट लीनियर फैक्टर अपीयर हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 9 को देखें तो हमारे पास एक्चुअली ये सिचुएशन बन रही है। क्वेश्चन नंबर 7 एंड 10 को देखें तो हमारे पास एक्चुअली क्या है, 2 लीनियर फैक्टर अंडर रूट में है और 1 लीनियर फैक्टर अंडर रूट के बगैर है। तो ये दोनों एक ही टाइप की मैं कैटेगराइज करता हूँ। इन दोनों को सेम टाइप की फॉर्म में कंसिडर किया जा सकता है। सो यस, ये हमारे पास टाइप 2 है। लेट्स से मैं इसे टाइप 2 बोल देता हूँ। और हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये एक्चुअली फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। जी, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में क्या खास बात है आप देख लें ज़रा। इसमें हमारे पास अंडर रूट में देखें तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर अपीयर हो रहा है और जो क्वाड्रेटिक फैक्टर की यहाँ पे अंडर रूट में फॉर्म है एग्जैक्टली उसी तरह की क्वाड्रेटिक फैक्टर की फॉर्म फर्स्ट 2 टर्म्स एक्चुअली कांस्टेंट को छोड़ दें तो हम आउटसाइड पे भी बना सकते हैं। मैं इसको जनरली इस तरह से लिखता हूँ कि लेट से अगर हमारे पास अंडर रूट में एक जनरल क्वाड्रेटिक फैक्टर अपीयर हो रहा है ax² प्लस bx प्लस c और इक्वल टू, सो राइट साइड पे क्या है, यस ये कोई कांस्टेंट हो सकता है। और मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म में क्या है, फर्स्ट टर्म में भी इसी तरह का ही क्वाड्रेटिक फैक्टर है बट यहाँ पे 3 टर्म्स नहीं है, एक्चुअली फर्स्ट 2 टर्म्स हैं। सो मैं लिख लेता हूँ ax² एंड प्लस bx। ओके, ये अलाउ किया हुआ है कि इसके साथ कोई और कांस्टेंट हो सकता है। लेट्स से मैं यहाँ पे l कह देता हूँ और इसके बाहर कोई m कांस्टेंट हो सकता है। बट यहाँ पे देखें a जो x² का कोफिशिएंट है और जो x का कोफिशिएंट है वो दोनों सेम है अंडर रूट वाली टर्म में भी और जो अंडर रूट के बगैर क्वाड्रेटिक टर्म अपीयर हो रही है इसमें भी। सो यस, ये हमारी फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है। इस तरह की जो भी फॉर्म होगी हम उनको किस तरह से सॉल्व करेंगे एक सेपरेट मेथड है, और इस तरह की जो भी इक्वेशन होंगी उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे वो डिफरेंट मेथड है। जब भी आपके पास इस तरह की सिचुएशन होगी तो आप इस अंडर रूट वाली टर्म को एक न्यू वेरिएबल पुट कर लेंगे। सपोज कर लेंगे कि दिस अंडर रूट टर्म इज इक्वल टू y। ओके, आपके माइंड में आ सकता है कि ये हमारी 6 इक्वेशन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा। सो 6 इक्वेशन में इस अंडर रूट वाली टर्म को y सपोज कर लेंगे। अभी हम 1 मिनट के लिए करते हैं। यस, आपके माइंड में ये कन्फ्यूजन हो सकती है कि यहाँ पे तो x² प्लस 5x है, इधर कहाँ पे है। सो 3 को कॉमन लें तो ये भी एक्चुअली x² प्लस 5x ही बन जाता है। सो ये टर्म्स 2 टर्म्स एग्जैक्टली सेम मैच कर रही हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं कि कैसे डील करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 6 को मैं लिख लूँगा 3। ओके, 3 कॉमन ले लिया
एक्स स्क्वायर एंड प्लस 5x एंड प्लस, ओके, बल्कि माइनस है ऑब्वियसली, यहाँ पे कांस्टेंट माइनस का हो सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मेरे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर एंड प्लस 5x, ये एग्जैक्टली यही टर्म्स हैं दो, एंड आगे कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, इस वक्त 1 है एंड राइट साइड पे जो कांस्टेंट है वो 2 गिवन है। ओके, सो हमने क्या करना है, सपोज द अंडर रूट टर्म इज इक्वल टू y, तो ये मेरे पास y है। ओके, सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x एंड प्लस 1। ओके, अब ये मैं क्या करूँगा, स्क्वायर ले लूँगा, सिंपली अंडर रूट रिमूव कर लूँगा, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x एंड प्लस 1। मुझे ये जो सेम टर्म है इसको कैलकुलेट करना है ताकि मैं इधर रिप्लेस कर सकूं। तो उसके लिए मैं जो कांस्टेंट है उसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर लूँगा, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर एंड माइनस 1। मैं अंडर रूट वाली टर्म की जगह पे y रिप्लेस कर दूंगा और इस टर्म की जगह पे वाई स्क्वायर माइनस 1 रिप्लेस कर लूँगा। तो ये मैं इनको बॉक्स में कर लेता हूँ, और इसके बाद मेरी जो गिवन इक्वेशन थी, रेडियल इक्वेशन, वो कन्वर्ट हो जाएगी 3 एंड देन वाई स्क्वायर माइनस 1 एंड माइनस 2 एंड इसकी जगह पे y एंड इक्वल टू 2। अब ये देख लें, रेडियल इक्वेशन को मैंने बड़ी स्मार्टली प्ले करके करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली न्यू वेरिएबल में है, वेरिएबल y में है, बट मेरी ओरिजिनल इक्वेशन वेरिएबल x में थी। ओके, सो मैं अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को y में सॉल्व कर सकता हूँ। सो 3y स्क्वायर माइनस 2y, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एंड माइनस 3 और ये 2 इधर आके माइनस 5 बन जाएगा। ओके, फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। सो प्लस का 2 एंड देन 4 एंड माइनस एंड 4 एंड 3 माइनस 5, सॉरी, एंड होल दिस थिंग डिवाइडेड बाय 2 into 3। यस, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो यस, y इक्वल टू 2 प्लस माइनस, ओके, एंड मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 4 एंड माइनस माइनस प्लस, ओके, 3 5 15 एंड यस ये 60 आ जाएगा, एंड इसको 2 से 6 से डिवाइड कर लेंगे एक्चुअली। सो y इक्वल टू 2 प्लस माइनस 8, 64 एक्चुअली 8 प्रोवाइड करेगा एंड 6। सो दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू, अगर मैं पॉजिटिव साइन कंसिडर करूं तो मेरे पास यहाँ पे 5/3 आ जाएगा, एंड अगर मैं नेगेटिव साइन कंसिडर करूं सो ये -1 मिलेगा। ओके, सो y की मेरे पास दो वैल्यूज आ गई। यस, ये सोल्यूशन नहीं है, बट मेरे पास y की दो डिफरेंट वैल्यूज हमें मिले हैं। अब क्या करेंगे, हमने जो y था वो तो सपोज्ड वेरिएबल था, सो मैं इस जो सपोजिशन की थी इस इक्वेशन में लेफ्ट साइड पे इन दोनों केसेस को कंसिडर करूंगा। सो यस, एक बार मैं y की वैल्यू 5/3 एज्यूम कर लूँगा बिकॉज ये मेरा y है, और एक बार मैं -1 एज्यूम कर लूँगा। ओके, सो ये दोनों डिफरेंट केसेस हमारे पास बन जाएंगे। सो मैं इसको लेफ्ट साइड पे सॉल्व कर लेता हूँ। ये स्क्वायर लेना पड़ेगा बिकॉज x के लिए सॉल्व करना है अब। सो ये आ जाएगा 25/9 एंड यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x एंड प्लस 1। ओके, इसी तरह यहाँ पे भी स्क्वायर ले लेते हैं। सो 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x एंड प्लस 1। यस, ये वाला केस तो बहुत सिंपल है, 1 1 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा एंड आप सिंपली x कॉमन ले सकते हैं। सो यहाँ पे जब x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 इसके साथ आ जाएगी। सो x की वैल्यू 0 आ जाएगी एंड x की वैल्यू -5 आ जाएगी। अब इसमें से रूट कौन से हैं और एक्सट्रीनियस वैल्यूज कौन सी है वो अभी हमने वेरीफाई करना है। सो दो वैल्यूज यहाँ से मिल रही। ओके, सो एक्स स्क्वायर -5x एंड यहाँ पे मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ सो +1 -25/9 इक्वल टू 0। दो वैल्यूज यहाँ से भी हमें मिलेंगी जो लेफ्ट साइड वाला केस है। एंड यस, मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 9 से मल्टीप्लाई कर लूँगा, या आप कह लें कि एलसीएम ले लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 45x एंड प्लस 9 एंड -25 इक्वल टू 0। सो यस, ये मिलके 16 बन जाएगा, और अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे सो x की वैल्यूज आ जाएंगी 1/3 और x की जो सेकंड वैल्यू आएगी -16/3 आ जाएगी। आप बड़ी इजीली इनको वेरीफाई कर सकते हैं। सो अब हमारे पास इन कन्वर्टेड इक्वेशंस को सॉल्व किए तो हमारे पास 4 डिफरेंट चॉइसेस आ रही हैं। सो हम 1 बाय 1 इनको चेक कर लेंगे कि हमारे पास कौन सी वैल्यूज एक्चुअली गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ओके, सो अब हमारे इनमें से रूट्स कौन से होंगे? सो हम इस गिवन इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर लेंगे। सो अगर आप x इक्वल टू 0 पुट करें तो ऑब्वियसली ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगी और मेरे पास यहाँ पे ये भी 0 हो जाएगा और लेफ्ट साइड से -2 इक्वल टू 2 मिलेगा, विच इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। इसी तरह आप x इक्वल टू -5 पुट करें लेट्स से, सो x इक्वल टू -5, सो ये आपके पास आ जाएगी 3 इंटू 25 एंड माइनस, ओके, सो 5 इंटू 15 75 एंड -2 एंड 25 एंड -25 एंड +1 एंड इक्वल टू 2। अगेन ये 75 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 25 से कैंसिल आउट हो जाएगा, सो -2 इक्वल टू 2, which is again false. So what does it mean? This means that x equal to 0 and x equal to -1 are extraneous values. Okay, so ये extra values है जो कि हमें corresponding quadratic equation को solve करने से तो मिली है, बट ये हमारी given equation को satisfy नहीं करें। अब इसी तरह 1/3 and -16/3 को भी चेक कर लेंगे। तो x इक्वल टू 1/3 अगर आप पुट कर लें, तो x इक्वल टू 1/3 पुट करें, सो यहाँ पे 3 एंड 1/3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा एंड +15 एंड 1/3 एंड -2 एंड देन यहाँ पे भी 1/9 एंड देन 5 डिवाइडेड बाई 3 एंड +1 इक्वल टू 2 आ जाएगा। ओके, अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें सो ये 3 इसके साथ बैलेंस होगा एंड यहाँ पे ये 3 इसके साथ बैलेंस होगा। सो मेरे पास 5 एंड +1/3 आ जाएगा अंडर रूट से बाहर एंड -2 एंड अगर मैं इधर सिंप्लीफाई करूँ 9 एलसीएम आ रहा है, तो 9 लिख लूँगा एंड 1 + 15 एंड देन प्लस का 9। ओके, तो ये 9 भी आ जाएगा इक्वल टू 2। ओके, सो 9 एंड 15 25 आ जाएगा, अंडर रूट जब लेंगे तो ये आ जाएगा आपके 5 डिवाइडेड बाई 3 एंड लेफ्ट साइड पे आपके पास है 5 + 1/3। ओके, 3 फिर से एलसीएम ले लें, सो 3 एलसीएम आ जाएगा, सो ये 15 एंड +1 एंड -10, ओके, इक्वल टू 2। सो 15 + 1 ऑब्वियसली 16 हो जाएगा, सो इसमें से माइनस करेंगे, सो 2 इक्वल टू 2। सो व्हाट डज इट मीन? दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। सो इसका मतलब हुआ कि सोल्यूशन सेट में एक हमारा रूट जो वेरीफाई हो चुका है वो 1/3 है। इसी तरह से आप सेकेंड सोल्यूशन को भी वेरीफाई करेंगे और देखेंगे कि वो भी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट होगा वो एक्चुअली 1/3 एंड -16/5 होगा। सो दो एक्सट्रीनियस वैल्यूज थी जो कि हमने फाइंड किए हैं करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके, बट दो हमारे पास रूट्स मिले हैं इस गिवन रेडियल इक्वेशन के। सो अगर हम समराइज करें तो जब हमारे पास क्वाड्रेटिक टर्म हो इनसाइड एंड इसी तरह की क्वाड्रेटिक टर्म आउटसाइड हो, तो हम क्या करेंगे, जो क्वाड्रेटिक में अंडर रूट टर्म है इसको y सपोज कर लेंगे एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद y के लिए सॉल्व कर लेंगे। जो y की वैल्यूज आएंगी फिर जो सपोज हमने फॉर्म की हुई थी वहाँ रिप्लेस करके हम x के लिए सॉल्व कर लेंगे, और जो x की वैल्यूज आएंगे उसमें से चेक कर लेंगे कि रूट्स कौन से हैं और एक्सट्रीनियस वैल्यूज कौन सी हैं, एक्स्ट्रा वैल्यूज कौन से हैं। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को तो इस तरह से रेडियल टर्म में अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर अपीयर हो रहा है तो इस तरह से डील करेंगे। अब ये जो सेकंड टाइप है ये बहुत आसान है, इनको कैसे डील करना है, सिंपली स्क्वायर ले लेना है और आप स्क्वायर लेने के बाद इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। इस केस में भी एक्सट्रीनियस वैल्यूज आ सकती हैं, सो उन एक्सट्रीनियस वैल्यूज को बीच में से एक्सक्लूड करना होगा। सो मैं क्वेश्चन नंबर अगर आप देखें तो 7 और 8 और 9
एक ही तरह के क्वेश्चन है, इसमें से मैं क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास दो टर्म्स हैं जिसमें अंडर रूट इन्वॉल्व है। सो आपने क्या करना है, सबसे पहले अंडर रूट की एक टर्म को एक तरफ रखना है और दूसरी टर्म को आप शिफ्ट कर लेंगे कांस्टेंट टर्म के साथ। यहाँ पे अगेन दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये तीसरी टर्म कैसी होगी, ये कांस्टेंट भी हो सकती है और अंडर रूट वाली टर्म भी हो सकती है। अगर ये अंडर रूट है तो फिर आप एक टर्म को सिंगल रखेंगे और दो अंडर रूट वाली टर्म्स आ जाएंगे। बट अगर लेट्स से ये कांस्टेंट है तो आपने फिर अगेन एक सिंगल अंडर रूट वाली टर्म को कंबाइन करना है और दूसरी अंडर रूट वाली टर्म को कांस्टेंट के साथ शिफ्ट कर लेना है। कौन सी वाली को शिफ्ट करना है ये आपकी अपनी चॉइस है। सो अब आप क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे दोनों तरफ। सो आप स्क्वायर करेंगे, सो ये 3x + 4 एंड देन होल स्क्वायर आप लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड एंड 2 प्लस ओके ये टर्म का भी स्क्वायर कर लेंगे 2x - 4 एंड देन होल स्क्वायर। यहाँ पे ये स्क्वायर एंड अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो ये 3x एंड प्लस 4 एंड इधर स्क्वायर का फार्मूला ओपन हो जाएगा। सो 2 स्क्वायर 4 एंड प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर विच इज 2x - 4 एंड प्लस 2 × 2 4 एंड देन अंडर रूट में 2x एंड -4 ओके। अब यहाँ पे ये -4 एंड 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड ये 2x वाली टर्म इधर x के साथ कंबाइन कर लेंगे और 4 को भी देखते हैं, 4 को भी दूसरी तरफ शिफ्ट किया जा सकता है, इवन आप इधर भी इसको रिटेन कर सकते हैं। सो 2x इधर आएगी तो वो 3x के साथ कैंसिल आउट होने के बाद x + 4 बच जाएगी ओके एंड इधर हमारे पास 4 एंड देन 2x एंड -4 आ जाएगा। सो एक बार अंडर रूट लेने से आपका एक अंडर रूट जो सिंगल टर्म आपने सेपरेट की हुई है उस पे से अंडर रूट खत्म हो जाएगा। एक बार आप फिर अंडर रूट लेंगे ताकि ये दूसरा अंडर रूट भी खत्म हो जाए ओके। सो x + 4 एंड देन होल स्क्वायर है। सो यहाँ पे 16 आ जाएगा और इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ अंडर रूट खत्म हो जाएगा ओके। अब मैं इसको फर्दर लेफ्ट साइड पे ओपन कर लूँगा। सो ये x² एंड प्लस 4 स्क्वायर 16 एंड प्लस 8x आ जाएगा। 2ab होता है तो इसलिए 8x आ जाएगा। ये 32x एंड -64 कंबाइन कर लेंगे एक ही तरफ। सो यहाँ पे ये x² आ जाएगा, ये इसमें से माइनस होगा तो -24x एंड 64 इधर आके इसके साथ ऐड होके ये 80 बन जाएगा। 80 = 0। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू या कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू या जो भी आपकी चॉइस हो। क्वाड्रेटिक फार्मूला इजी है ज़रा। सो 24 का स्क्वायर ओके। सो 24 स्क्वायर 576 आ जाएगा एंड 4 × 80 320 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 ओके। अब इनको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें सो x = 24 प्लस माइनस ओके 256 आएगा। 256 का अंडर रूट 16 है ओके। ये वैल्यू सिंप्लीफाई होके 256 आ जाएगा। सो x यस प्लस साइन कंसिडर करेंगे तो 40 एंड 40 में डिवाइडेड बाय 2 जब करेंगे तो 20 एंड अगर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 8 एंड 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4। सो हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब अगेन इनको चेक करना है कि कौन क्या दोनों वैल्यूज गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं या कोई एक वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। सो यस x की हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक 20 है एंड एक 4 है। सो जिसको हमने चेक करना है। सो अगर मैं पहले 20 पुट करूं सो यस 20 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा सो 60 + 4 एंड इक्वल टू 2 + 20 अगर मैं पुट करूंगा सो ये 36 आ जाएगा। सो यहाँ से हमारे पास 68 का अंडर रूट 8 आ जाएगा एंड 2 + 6। सो यस इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। सो दिस मीन दैट x = 20 इज सॉल्यूशन। अब इसी तरह से x = 4 चेक कर लेंगे कि क्या गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। सो 4 3s are 12 एंड प्लस 4 एंड इक्वल टू 2 प्लस 4 2s are 8 एंड 8 - 4। सो यस यहाँ पे देख लें 16 का अंडर रूट 2 एंड 2 + 2। सो अगेन अ ट्रू स्टेटमेंट। सो दिस implies solution set contain both these values। सो यस 4 भी आ जाएगा
एंड 20 भी इसका सोल्यूशन होगा, जो कि हमने वेरीफाई भी कर लिया। अब हम इस एक्सरसाइज के एप्लीकेशन टाइप के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 एक ही जैसे क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इनको डिटेल में देखना चाहिए। जो कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 में डेवलप करेंगे वही हमें हेल्प करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को सॉल्व करने के लिए, तो आपको इस क्वेश्चन को केयरफुली देखना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। अ फार्मर बॉट सम शीप्स फॉर 9000। सो फार्मर है, उसने 9000 में कुछ शीप्स परचेज किए हैं, एंड इफ ही हैड पेड RS 100 लेस फॉर ईच शेप, तो ऑब्वियसली इसने कुछ शीप्स पे परचेज किए हैं, हमें उनकी प्राइस का भी आइडिया नहीं है और कितनी शीप परचेज किए हैं इसका भी आइडिया नहीं है। बट आगे स्टेटमेंट कुछ इस तरह से गिवन है कि अगर लेट्स से वो उसकी जो भी प्राइस पे की है उसमें 100 रुपीज़ अगर लेस पे करे तो ही वुड गॉट 3 शेप्स मोर। तो उस केस में वो 3 शेप्स ज़्यादा परचेज कर सकता है। तो हमारे पास 2 अननोन है इस वक्त कि उसने कितनी नंबर ऑफ शीप्स परचेज किए हैं और हर शिप की क्या प्राइस है, और ये हमारे पास सिचुएशन है, उसको यूज़ करते हुए हमने इससे मैथमेटिकल इक्वेशन फाइंड करनी है। एंड देन क्वेश्चन जो पूछा गया है, हाउ मेनी शिप्स डिड ही बाय, तो उसने कितनी शिप्स परचेज किए हैं इसके बारे में उसने बात की हुई है, और इवन इसी तरह के क्वेश्चन में वो प्राइस भी पूछ सकता है कि प्राइस क्या है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ 2 पहले वेरिएबल सपोज करेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि इस सिचुएशन को यूज़ करते हुए क्या हमारे पास इक्वेशन बन रही है। तो हम सपोज करेंगे जो फार्मर ने शीप्स बाय किए हैं वो n शीप्स हैं। तो सपोज नंबर ऑफ शीप्स जो उसने बाय किए हैं, ओके, शीप्स बॉट, ओके, उसको मैं n के साथ रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये ऑब्वियसली हमारा इंटरेस्ट इसी में है, और हर शीप की ऑब्वियसली कुछ प्राइस भी होगी, सो वो भी हम एक वेरिएबल सपोज कर लेते हैं। सो प्राइस ऑफ ईच शीप, ओके, और उसको मैं p के साथ रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ओके, सो यस, ये 2 हमारे अननोन हैं, और हमें शिप्स की क्या क्वांटिटी है ये भी नहीं पता, और उनकी प्राइस क्या है ये भी नहीं पता। सो जो लॉजिकली हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट है उसको देखते हुए देखें कि इससे इक्वेशन क्या बनती है। सो देख लें, उसने n नंबर ऑफ शीप्स परचेज किए और हर एक की प्राइस वो p है, ओके, तो ऑब्वियसली p को और n को आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो टोटल उसने प्राइस पे की है अब वो मिल जाएगी 9000 उसने टोटल प्राइस पे की। ओके, सो ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। मैं इवन इसमें से आप n को इन टर्म ऑफ p भी फाइंड कर सकते हैं एंड p को इन टर्म ऑफ n भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि किसी भी शेप की प्राइस क्या है, तो ऑब्वियसली आप उस केस में क्या करेंगे, 9000 को डिवाइड कर लेंगे जो नंबर ऑफ शीप्स उसने परचेज किए हैं, तो इससे आपको प्राइस ऑफ ईच शीप मिल जाएगी। ओके, अभी हमें n भी पता नहीं है और p भी पता नहीं, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब अगर आप स्टेटमेंट को केयरफुली पढ़ें तो आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और वो ये है कि अगर लेट्स से प्राइस में वो 100 रुपीज़ लेस पे करे, ओके, तो वो 3 और भी शीप्स परचेज कर सकता है सेम 9000 पे करके। ओके, तो इससे क्या सिचुएशन बनेगी, तो प्राइस अब जो होगी वो मेरे पास पहले तो p थी, ओके, अब इसमें न्यू प्राइस क्या होगी, p माइनस 100, तो ये इसकी न्यू प्राइस हो जाएगी, और जो पहले नंबर ऑफ शीप्स थी वो n थी, ओके, और अब इस केस में क्या होगा, 3 ज़्यादा ले लेगा, तो अब जो नंबर ऑफ शिप्स होंगी वो n+3 होंगी, एंड सेम अमाउंट में ही 9000 में ही ये डील हो जाएगी। ओके, सो हमारे पास सेकंड इक्वेशन ये बन जाती है। अब हमारे पास 2 अननोन हैं और 2 इक्वेशंस हैं, सो मैं बड़ी इजीली इसमें से एक अननोन रिमूव कर सकता हूँ p की वैल्यू यहाँ पुट करके, और एक ही इक्वेशन एक ही वेरिएबल में मिल जाएगी, और उसको फिर मैं इजीली सॉल्व कर लूँगा। तो हम इसी तरह से ये लिखा रहने के n एंड +3 एज इट इज़ आ जाएगा, एंड देन p की जगह पे इसकी
अब वैल्यू पुट कर लेंगे विच इज 9000 डिवाइडेड बाय n, ओके, एंड -100 इसी तरह से आ जाएगा एंड इक्वल टू 9000। यस, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। अब इसमें से एक ही इक्वेशन है, एक ही वेरिएबल है, अननोन है, जिसको हमने फाइंड करना है। तो हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, और नेक्स्ट स्टेप में फिर इस n को राइट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे। तो हमारे पास इधर इस वक्त ये सिचुएशन बनेगी n एंड +3, ओके, और 9000, ओके, एंड -100, एंड ओबियसली जब ये n इधर आएगा तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके, एंड इस सब के साथ भी n डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू 9000। अब आप इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, ये डिनोमिनेटर को रिमूव करना है, सो इस n को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जा सकता है। सो नेक्स्ट स्टेप में मैं इनको भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ और यहाँ इस n को भी राइट साइड पे शिफ्ट कर लेता हूँ। सो 9000 और ये n इस तरफ आके मल्टीप्लाई होगा, तो 9000 इंटू n आ जाएगा। यहाँ पे देख लें तो मल्टीप्लाई करेंगे, n इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और n इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो n जब फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा सो 9000 एंड n, एंड जब सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा सो 100 एंड देन n स्क्वायर, ओके, एंड देन फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ, सो 3 9000 के साथ मल्टीप्लाई होगा सो 27000, एंड 3 जब इधर मल्टीप्लाई होगा सो 300 एंड n। ये अब ये दोनों साइड पे सेम टर्म्स हैं, सो ये कैंसल आउट हो जाएंगी इक्वेशन के। सो यस, यहाँ पे देख लें, मैं सपोज इसको सिंप्लीफाई करके लिख लूँ, तो -100 n स्क्वायर, ओके, ये टर्म भी n के साथ है, सो -300 n, एंड देन प्लस साइन के साथ 27000 इक्वल टू 0। अब 100 देखें तो सबसे कॉमन लिया जा सकता है, -100 में कॉमन ले लेता हूँ, तो इस केस में मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा n स्क्वायर, माइनस भी ऑब्वियसली कॉमन जा चुका है, सो +3n, एंड देन ऑब्वियसली माइनस कॉमन लिया हुआ है, सो यहाँ पे -270। जस्ट 100 कॉमन चला जाएगा 27000 में से, तो हमारे पास 270 बचेगा। तो ऑब्वियसली अब 100 तो 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब है यही टर्म 0 है, या आप ये कह सकते हैं कि 100 को दूसरी तरफ डिवाइड कर लिया तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो n इज इक्वल टू -3, b की वैल्यू आ गई, एंड प्लस माइनस, ओके, एंड यहाँ पे मेरे पास 3 स्क्वायर विच इज 9, एंड -4 एंड इंटू 1, a की वैल्यू 1 है, एंड इंटू c विच इज 270, ओके, एंड होल दिस थिंग डिवाइडेड बाई 2। सो यस, मैं n की वैल्यू बड़ी इजीली क्वाड्रेटिक फार्मूला को सिंप्लीफाई करके अब कैलकुलेट कर सकता हूँ, और ये मेरे पास आ जाएगा 1080, एंड इसमें 9 जब ऐड होंगे एंड अंडर रूट लेंगे तो आपके पास 33 बच जाएगा, एंड डिवाइडेड बाई 2। जी, अब यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, और वो दो ऑप्शंस क्या हैं, n इज इक्वल टू यस -30 + 33 डिवाइडेड बाई 2, और -30 - 33 डिवाइडेड बाई 2। सो ये जो सेकेंड ऑप्शन है ये मुझे नेगेटिव नंबर ऑफ शेप्स प्रोवाइड करेगी, विच इज नॉट पॉसिबल, ओके। उसकी रीज़न क्या है, ऑब्वियसली नंबर ऑफ शेप्स तो पॉजिटिव ही होनी चाहिए, नेगेटिव नंबर ऑफ शेप्स तो नहीं हो सकती। सो n इज इक्वल टू यस, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो यहाँ से मेरे पास आंसर 15 आ जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 9000 में जो नंबर ऑफ शीप्स परचेज हुई है वो 15 है, और अगर आप हर एक शीप की प्राइस कैलकुलेट करना चाहें तो यस 9000 डिवाइडेड बाय अगर मैं 15 करूं तो इस केस में मेरे पास इसकी प्राइस एग्जैक्टली 600 बनती है। सो 600 एक्चुअली हर एक शीप की प्राइस है। सो अब आप इजीली देख सकते हैं कि सपोज मैं इसकी प्राइस 100 रुपीज़ कम कर दूं, मीन मैं इसमें से 500 प्राइस रख लूँ, तो ऑब्वियसली इस केस में मेरे पास जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी
अब वो 15,000 बच जाएगी, बिकॉज हर एक शिप पे मैं 100 लेस पे कर रहा हूँ। सो 1500 में ऑब्वियसली अगर अब प्राइस 500 है तो मेरे पास 3 एक्स्ट्रा शेप्स भी मैं परचेज कर सकता हूँ। सो यस, ये हमारा आंसर था, नंबर ऑफ शेप्स उससे पूछा गया था। सो ये दिस इज 15 नंबर ऑफ शेप्स दैट कैन बी बॉट इन 9,000। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, अ मैन सोल्ड हिज स्टॉक ऑफ एग्स फॉर 2400। सो इसके पास कुछ स्टॉक है एग्स का और वो उसने 2400 में सेल किया। ओके, एंड इफ ही हैड 2 डजन मोर, अगर उसके पास 2 डजन मोर एग्स हों, ही वुड हैव गॉट द सेम मनी। सेम मनी का यहाँ पे मतलब है कि 2400 by selling the whole stock with rate 0.5 per dozen cheaper. So अगर उसके पास 2 दर्जन एक्स्ट्रा एग्स हों तो वो उनको ₹0.5 पर डजन अगर सस्ता भी भेज दे तो एग्जैक्टली सेम अमाउंट मिलेगी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मैनी डजन एग डिड ही सेल। सो अगेन सेम सिचुएशन है, हमारे पास 2 अननाउन हैं और उन अननाउन को हमने एक्चुअली यूज़ करते हुए, इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए सिनेरियो एक बिल्ड करना है एंड उन अननाउन्स की को कैलकुलेट करना है। सो सेम वही देख लेते हैं कि लेट्स से स्टॉक में n डजन एग्स हैं। सो सपोज एग्स आर n डजन, एग्स जो हैं वो n डजन, एंड प्राइस ऑफ ईच डजन एग वो क्या है, सपोज p है। सो यस, लॉजिकली जैसे हमने प्रीवियस केस में किया है, n डजन एग हैं और हर एक डजन की प्राइस p है, तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2400 मिलनी चाहिए जो उसने प्राइस पे किया। यहाँ से अब जैसे प्रीवियस केस में किया आप प्राइस फाइंड कर सकते हैं और वो आ जाएगी 2400 डिवाइडेड बाय n। यस, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। तो अब देख ले सिनेरियो क्या बन रहा है। अगर लेट्स से उसके पास 2 डजन एग्स एक्स्ट्रा हों, तो पहले n डजन एग्स हैं और अब उसके पास 2 डजन एग्स अगर लेट्स से एक्स्ट्रा हों, तो वो क्या कर सकता है, वो एक्चुअली प्राइस को हाफ डजन रिड्यूस कर सकता है, मेन चीपर में सेल कर सकता है। और अगर वो ऐसा करे तो उसको एग्जैक्टली सेम अमाउंट मिलेगी, मेन 2400 अमाउंट मिलेगी। सो यस, ये सेकंड इक्वेशन मिल गया। अब जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया कि इस प्राइस की यहाँ पे वैल्यू पुट करके हमने p को रिमूव कर लिया, सो एग्जैक्टली यहाँ पे भी यही करेंगे। सो हमारे पास n इसी तरह से रह जाएगा, ये फर्स्ट वाला फैक्टर। सो सेकंड वाले फैक्टर की यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे। सो 2400 एंड डिवाइडेड बाय n एंड -1/2 इज इक्वल टू 2400। जी, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो n + 2 एंड यहाँ पे एलसीएम ले लेना चाहिए हमें। सो 2 इंटू n और यहाँ पे ये 4800 आ जाएगा एंड देन यहाँ पे हमारे पास ये सिंपली n बन जाएगा एंड इक्वल टू 2400। अब इस 2n को राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा यस n एंड +2 और 4800 माइनस n एंड देन इक्वल टू ओके 2n जब इधर मल्टीप्लाई होगा सो 4800 एंड देन साथ में n भी मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो n जब ऑब्वियसली इसके साथ मल्टीप्लाई होगा सो ये 4800 n आ जाएगा एंड इसी तरह n माइनस n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -n स्क्वायर आ जाएगा एंड देन 2 इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा सो 9600 एंड जब 2 -n के साथ मल्टीप्लाई होगा सो 2 एंड देन n आ जाएगा इज इक्वल टू 4800 एंड देन इसी तरह से यहाँ पे n आ
अब ये आप 4800n एंड 4800n को कैंसिल आउट कर सकते हैं एंड देन हमारे पास यहाँ पे एक सिंपल इक्वेशन बच जाएगी जिसमें से माइनस कॉमन लेके हम फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो अगर मैं लेट्स से माइनस कॉमन ले लूँ तो n स्क्वायर एंड मेरे पास यहाँ पे प्लस साइन के साथ यस 2n एंड देन मेरे पास यहाँ पे एंड माइनस साइन के साथ 906,000 इज इक्वल टू 0। ओके, अब मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को n के लिए सॉल्व कर लूँगा। सो n इज इक्वल टू -2 एंड प्लस माइनस 2 स्क्वायर इज 4 एंड -4 into 1 and into minus 9,600 and whole this thing divided by 2। अब मैं n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो n is equal to -2 and plus minus। तो ये यहाँ पे देखें तो आप 4 को कॉमन भी ले सकते हैं, 4 अंडर रूट से बाहर चला जाएगा तो ये 2 बच जाएगा और अंडर रूट में हमारे पास 9601 डिवाइडेड बाई 2। सो यस n की वैल्यू आप अगर आप इस केस में देखें तो 2 डिवाइड हो जाएगा। सो -1 एंड प्लस माइनस अंडर रूट 9601। नेगेटिव वाला केस तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता बिकॉज मैं अगर n इक्वल टू नेगेटिव केस कंसिडर करूं -1 एंड माइनस अंडर रूट 9601। सो दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज नंबर ऑफ डजन n रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो ऑब्वियसली नेगेटिव डजन एक्स तो नहीं हो सकता। सो मैं अगर सिर्फ पॉजिटिव वाला केस कंसिडर करूंगा और इस केस में हमारे पास अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं इक्वल टू -1 एंड प्लस माइनस 97.9 समथिंग। ऑब्वियसली ये इंटीजर है, नंबर ऑफ डजन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मैं इसे अप्रॉक्सीमेट कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास एक्चुअली मैं इसकी जगह पे 98 लिख लूँगा एंड 98 माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। अ साइक्लिस्ट ट्रेवल 48 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, सो टोटल जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो 48 किलोमीटर है। इफ़ ही हैड ट्रेवल्ड 2 किलोमीटर पर आवर स्लोअर ही वुड हैव टेकन 2 और मोर टू परफॉर्म द जर्नी। ओके, सो लेट्स से ये आपके पास ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और ए से बी पॉइंट के बीच में साइक्लिस्ट ने मूव करना है और ये टोटल 48 किलोमीटर है। ओके, पहले उसकी स्पीड क्या है, उसने कितना टाइम लिया है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। सिर्फ ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि अगर साइक्लिस्ट 2 किलोमीटर पर आवर स्लो चलता है तो उसको ये डिस्टेंस कवर करने में 2 घंटे और भी लग सकते हैं। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि हाउ लॉन्ग डिड ही टेक टू कवर 48 किलोमीटर, मीन टाइम कितना लगेगा उसको ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में। सो सेम उसी तरह से ही प्रीवियस क्वेश्चन की तरह से ही का ये क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। वेलोसिटी हमें पता है या स्पीड जिसको बात करते हैं, वेलोसिटी या स्पीड जो है उसका फार्मूला है डिस्टेंस कवर बाय द टाइम टेकन। ओके, तो डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस को लेट से मैं d के साथ रिप्रेजेंट कर लेता हूँ और जो टाइम है उसको t के साथ रिप्रेजेंट कर लेता हूँ और स्पीड को लेट से हम v कह लेते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं बड़ी इजीली कि जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो एक्चुअली वेलोसिटी एंड टाइम का प्रोडक्ट है। सो यस, लेट्स से उसकी जो अननोन वेलोसिटी है उसे हम v कह लेते हैं और जो वो टाइम लगा रहा है उसे t कह लेते हैं। तो लिख लेते हैं। तो सपोज v is the velocity of the suppose the velocity of cyclist is v। हमें ये पहले लिखना चाहिए एक्चुअली। ओके, सो ये इससे पहले लिखेंगे एंड देन फिर फार्मूला लिखेंगे। सो ये वेलोसिटी है एंड देन d जो है वो डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया है, d डिस्टेंस ट्रेवल्ड वो क्या है, वो d है एंड जो टाइम लगाया उसने वो t है। तो उसके थ्रू d इज इक्वल टू वी टी हो जाएगा। सो
मैं इससे ये लिख सकता हूँ कि वेलोसिटी इनटू टाइम, एंड डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया वो तो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि ये 48 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल। अब पॉइंट ये है कि अगर वो वेलोसिटी रिड्यूस करता है, जैसे यहाँ पे देख लें स्लोअर लिखा हो, और वो 2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से रिड्यूस करता है। सो ये मेरी पहली इक्वेशन है। सो मेरे पास जो न्यू सिचुएशन बनेगी उसको मैं इधर लिखता हूँ। सो अगर वो वेलोसिटी रिड्यूस करता है, मीन वेलोसिटी में से आप 2 माइनस करें, तो उसे जो टाइम लगेगा वो 2 मोर आवर लगेगा। सो टाइम में आपको 2 ऐड करना पड़ेगा टू कवर एग्जैक्टली द सेम डिस्टेंस 48 किलोमीटर। सो यस, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब इसमें से आप वेलोसिटी को रिमूव कर लेंगे बिकॉज आपसे टाइम पूछा जा रहा है। सो वेलोसिटी क्या होगी, वो 48 डिवाइडेड बाय टाइम होगी, जैसे प्रीवियस केस में हम प्राइस निकाल रहे थे। अब इसको मैं इधर सेकेंड इक्वेशन में पुट कर लूँगा। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाय टाइम एंड -2, ओके, एंड देन इसके साथ आ जाएगा t + 2 इज इक्वल टू 48। ओके, डन। तो अब मैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लूँगा। तो 48 माइनस 2t, एलसीएम ले लेंगे ओबियसली यहाँ पे, और इसके साथ आ जाएगा t + 2 एंड 48 एंड t आ जाएगा। अब 48 को t से मल्टीप्लाई कर लें, तो 48t, 48 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, सो 96, -2 t को t के साथ मल्टीप्लाई कर लें, सो -2t² एंड -4t इज इक्वल टू 48t। यस, 48t के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसमें देख लें, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन है, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन है, ये कॉमन लिया जा सकता है, इवन 2 भी कॉमन ले सकते हैं। सो -2 अगर कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा t² एंड प्लस साइन के साथ 2t एंड देन -96 में से 2 कॉमन लिए, सो 48 आ रहा है, इज इक्वल टू 2। फाइन। अब मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, t² + 2t एंड -48। बड़ी इजीली कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर से कैसे, यहाँ देख लें, आपके पास ये एग्जैक्टली फार्मूला बन रहा है, t² + 2t, जस्ट 1 मिसिंग है। तो अगर मैं 1 ऐड कर दूँ एंड 1 सब्ट्रैक्ट भी कर लूँ, तो मेरे पास यहाँ पे ये 49 आ जाएगा, बिकॉज जो सब्ट्रैक्ट किया है वो -48 के साथ मिलके 49 बन जाएगा। अब ये नहीं करना चाह रहे, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो तब भी ओके है, कोई इशू नहीं। तो ये t + 1 स्क्वायर आ जाएगा, 49 उस तरफ मूव करेंगे तो ये प्लस साइन के साथ आ जाएगा। अब आप अंडर रूट ले सकते हैं, तो यस t + 1 इक्वल टू +-7। यस t इज इक्वल टू -1 एंड +-7। तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। सो एक है t इक्वल टू -1 + 7, इट गिव्स 6, एंड एक है t इक्वल टू -1 - 7, इट गिव्स -8। सो लॉजिकली ये जो सेकंड ऑप्शन है, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। सो इसका क्या मतलब हुआ, टाइम जो है वो 6 है एंड 6 आवर है। ओके, यूनिट कैसे पता चला, ये आप स्टेटमेंट से देखेंगे, यहाँ पे भी 2 आवर यूज हो रहे हैं, और ये वेलोसिटी भी जो है वो 2 किलोमीटर पर आवर है। सो ये टाइम जो आपका वो एक्चुअली 6 आवर होगा। तो स्पीड क्या हो गया, अगर आप स्पीड का आपसे बारे में क्वेश्चन किया जाता है, तो 48 आपने किलोमीटर ट्रेवल किए हैं 6 आवर में। सो वेलोसिटी की या स्पीड की बात करें तो वो ऑब्वियसली 8 किलोमीटर पर आवर थे। ओके, अब आप क्वेश्चन को वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप 8 किलोमीटर पर आवर से रिड्यूस करते हैं, मीन आप 2 किलोमीटर पर आवर स्पीड अपनी रिड्यूस करते हैं, 6 किलोमीटर पर आवर पे लेके आते हैं, तो ऑब्वियसली आपको 2 आवर्स एक्स्ट्रा लगेंगे बिकॉज आप सेकेंड फैक्टर आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था इसी तरह का, जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एक ही जैसे क्वेश्चन थे। अब हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट इस तरह से है, टू डू अ पीस ऑफ वर्क अब्दुल्ला टेक्स 10 days मोर देन अब्दुल हादी। सो अब्दुल हादी लेट से एक काम जो है वो परफॉर्म करता है, तो अब्दुल्ला उसको 10 days एक्स्ट्रा
लगाता है कंप्लीट करने के लिए। सो टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 12 डेज। अगर वो मिलके सेम काम को परफॉर्म करें तो ये 12 डेज में वो काम कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, हाउ लॉन्ग वुड अब्दुल हादी टेक टू फिनिश इट अलोन। सो सेम काम अब्दुल हादी अगर लेट्स से सिंगल हैंडेडली करे, अब्दुल्ला उसको सपोर्ट ना करे, तो कितने डेज लगेंगे वो कंप्लीट करने में। ओके, सो हम इस तरह से सपोज करेंगे अब्दुल हादी जो काम करता है वो x डेज में कंप्लीट करता है। सो दिस इम्प्लाइज अब्दुल्ला टेक्स x प्लस 10 डेज। ओके, अब हम इनका पर डे का वर्क फाइंड कर लेंगे। सो पर डे का वर्क फाइंड करने के लिए सिंपली इसे 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो पर डे अब्दुल हादी का जो वर्क है वो क्या होगा, वो आप लेट्स से जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म हो रहा है उसको x डेज पे डिवाइड कर लेंगे। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, लेट्स से 5 kg की आपने जो प्राइस है वो क्या की हुई है, वो सपोज 100 रुपीज़ पे की है। सो पर kg की प्राइस क्या होगी, आप क्या कर लेंगे 100 को 5 से डिवाइड कर लेंगे। इसी तरह पर डे अब्दुल्ला का जो टास्क है वो क्या है, वो आप क्या कर लेंगे 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 10 डेज। ओके, अब आपने टोटल टास्क कंप्लीट करना है, अगर वो दोनों मिल के करें तो 12 डेज लगते हैं। सो इसका मतलब है कि पर डे वो अगर लेट से मिल के करें काम तो वो क्या करेंगे 1/x एंड देन 1/x प्लस 10, ये इन दोनों का कंबाइनली 1 डे का वर्क है। और वो 1 डे का वर्क है ओबियसली अगर लेट से कंप्लीट हो रहा है 12 डेज में, तो वो 1 डे जो उन्हें काम करना पड़ेगा वो 1 डिवाइडेड बाई 12 होगा। सो यस, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें अब्दुल हादी का वर्क मिल जाएगा। तो सिंपली एलसीएम ले लेंगे, तो x इंटू एक्स प्लस 10 और यहाँ पे x प्लस 10 एंड प्लस x आ जाएगा और इधर 1/12 आ जाएगा जी। इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये दोनों ऐड होंगे तो 2x आ जाएगा। अगर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 24x एंड जब 12 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 120। ये इधर जाके मल्टीप्लाई होंगे तो x स्क्वायर एंड प्लस 10x आ जाएगा। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो x स्क्वायर एंड माइनस 14x, वैसे 24 जब इधर आके ऐड होगा तो माइनस 14 मिलेगा एंड 120 इक्वल टू 0। तो यस, x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 14 एंड प्लस, ओके, and 14 square is 196 and minus 4 into 1 into minus 120, okay, and whole this thing divided by 2। अब इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो x इक्वल टू 14 एंड प्लस माइनस, इसे एडअप करें और अंडर रूट लें तो ये 26 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक है 14 एंड प्लस 26 डिवाइडेड बाई 2 एंड सेकेंड ऑप्शन है 14 एंड माइनस 26 एंड डिवाइडेड बाई 2। ऑब्वियसली ये सेकेंड ऑप्शन नेगेटिव आ रही है तो ये पॉसिबल नहीं होगी, बिकॉज नेगेटिव डेज तो नहीं हो सकते किसी वर्क को कंप्लीट करने के लिए, तो हम जस्ट पॉजिटिव वाला केस कंसिडर करेंगे। सो यहाँ पे ये हमारे पास 20 डेज आ गए। सो अब्दुल हादी 20 डेज लगाएगा सेम वर्क को कंप्लीट करने के लिए। सो ये अब्दुल हादी का टाइम है। अब्दुल्ला ऑब्वियसली सेम काम को कंप्लीट करने में 10 डेज मोर लगाएगा, सो इट्स मीन वो 30 डेज लगाएगा। एंड अगर लेट्स से मिलके ये दोनों काम करें सो ऑब्वियसली अब्दुल हादी का लोड कम हो जाएगा और ये सेम दोनों मिलके उसको 12 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। सो सेम टास्क को ये 12 डेज में इस वक्त कंप्लीट कर लेंगे। सो यस, ये हमारे पास इसका आंसर है, 20 डेज इसको कंप्लीट करने में लगेंगे अब्दुल हादी को। ओके, इस एक्सरसाइज के लास्ट 2 क्वेश्चन, ओके, ये एक ही तरह के हैं और इनमें से हम इजीली इनको देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देख लें। द ब्रेकिंग डिस्टेंस इन मीटर of a car is modeled by this quadratic function।
where s is speed of car in kilometer per hour. If the maximum safe braking distance is 50 meters, find the range of speed where the braking is safe. So ये सिनेरियो कुछ इस तरह से है कि सपोज यहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल है, यहाँ पे लेट्स से पॉइंट ए पे कोई आपकी कार मूव कर रही है एंड देन पॉइंट बी पे कोई ऑब्स्टेकल है, और ऑब्वियसली पॉइंट ए पे उसने ब्रेक अप्लाई करनी है सच दैट वो इसको हिट ना करें, और जो मैक्सिमम इनके बीच में डिस्टेंस है वो 50 मीटर है। तो ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि इनके बीच का डिस्टेंस 50 मीटर है, और जो ब्रेक उसने अप्लाई करनी है उससे जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है वो गिवन है कि डी एस जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ब्रेक अप्लाई करने के बाद वो 0.02 एस स्क्वायर एंड प्लस 0.1 एस। सो जो किसी भी टाइम पे उसने ब्रेक अप्लाई करने के बाद डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो ये है, ओके। और जो सेफ डिस्टेंस है वो टोटल डिस्टेंस जो है वो 50 मीटर है। सो अब आपने क्या करना है कि वो वेलोसिटी फाइंड करनी है कि इस कार की क्या वेलोसिटी हो इस वक्त, सच दैट ये इसको हिट ना करें। सो उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपली जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है दिस शुड बी लेस देन 50 मीटर, मीन जो आपका ब्रेक अप्लाई करने के दौरान जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो ऑब्वियसली जो मैक्सिमम डिस्टेंस है ऑब्स्टेकल और कार के बीच में उससे लेस होना चाहिए, अदरवाइज तो हिट कर जाएगा उसको। तो आपके पास ये इस वक्त एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन जाएगी, और इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करके आप इजीली वो स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं कि कार की क्या स्पीड होगी कि ये हिट नहीं करेगा, और कार की क्या स्पीड होगी कि सच दैट ये हिट कर देगा। सो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी टाइप की हमारे पास सिचुएशन बनेगी। तो अब हम डेसिमल रिमूव कर लेंगे, सो पॉइंट के एग्जैक्टली नीचे 1 प्लेस करेंगे और आगे जितने डिजिट्स हैं उतने 0 प्लेस करेंगे, ओके। सो यहाँ पे हमारे पास सिचुएशन बन जाएगी 2 डिवाइडेड बाई 100 एस स्क्वायर एंड प्लस 1 डिवाइडेड बाई 10 एस एंड दिस थिंग इज लेस देन 50। सो डिनोमिनेटर को रिमूव करेंगे, ये जो रेशनल नंबर है इसके लिए मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, या इवन एलसीएम भी आप कह सकते हैं लेना चाहिए। तो ये आ जाएगा 2 एस स्क्वायर एंड प्लस जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 10s आ जाएगा एंड लेस देन 5000, ओके। अब ये इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हमें करस्पॉन्डिंग इक्वेशन कंसिडर करनी पड़ेगी, या आप इसको फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये इसको इस साइड पे शिफ्ट कर लें तो 2 कॉमन ले लें, तो ये आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 5s एंड माइनस ओके 2500 एंड होल दिस थिंग इज लेस देन 0। ऑब्वियसली 2 तो लेस देन 0 नहीं हो सकता, सो इसको मैं रिमूव कर सकता हूँ। सो मेरे पास ये सिचुएशन बन जाएगी एस स्क्वायर प्लस 5s माइनस 2500 इज लेस देन 0। अब इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन कंसिडर कर लेंगे, ये इनइक्वालिटी है तो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन के लिए मैं इनइक्वालिटी को इक्वेशन में अज्यूम कर लूँगा। सो द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज एस स्क्वायर एंड 5s एंड माइनस 2500 इक्वल टू 0, ओके। इसको सॉल्व करने के लिए हम बाउंड्री पॉइंट्स निकालते हैं जैसे हमने प्रीवियस केसेस में देखा, और उसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कंसिडर करते हैं। तो यस s इक्वल टू -5 एंड प्लस माइनस यस 5 स्क्वायर 25 आ जाएगा एंड माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 2500, ओके, एंड होल दिस थिंग डिवाइडेड बाय 2। यस, ओके। सो अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास अंडर रूट में 10,025 आ जाएगा, और अंडर रूट लेने के बाद और सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करने के बाद s की वैल्यू 47.56 किलोमीटर आ जाएगी, ओके। सो ये हमारी s की वैल्यू है। s ऑब्वियसली स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, सो जस्ट हमने पॉजिटिव वाला केस कंसिडर करके ये वैल्यू अचीव किया। सो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो कार है वो एक्चुअली 0 से लेके 47.56 किलोमीटर इंटरवल के बीच में कुछ भी स्पीड अचीव कर लें तो ये जो ऑब्स्टेकल है ये हिट नहीं होगी, बट ये एक सेफ डिस्टेंस में ब्रेक
उसकी अप्लाई हो जाएगी, उसे एक सेफ डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगी। So yes, this is actually the allowed range of the speed. Okay, so last question, question number 7. A rocket follow the height, okay, h of t equal to a quadratic function given है, where h of t is height in meter and t is time in second. Find the time travel during which the rocket is at least 40 meter height above. ओके ये सिचुएशन इस तरह से है, आप एक रॉकेट को किसी एक पॉइंट से फायर कर रहे हैं और रॉकेट ने एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करते हुए किसी स्पेसिफिक लोकेशन को जो आपने टारगेट की हुई है उसको हिट करेगा। ये जो पैराबोलिक पाथ है एच ऑफ टी, ये एक्चुअली आपको गिवन है कि वो -5t² एंड +2t एंड +30 है। ओके, हाइट एक्चुअली जो रिप्रेजेंट कर रहा है आपको। तो आपको करना क्या है, आपने वो टाइम फाइंड करना है जिस टाइम में इसकी हाइट एटलीस्ट कम से कम 40 मीटर अबव द ग्राउंड हो। तो लेट्स से यहाँ कहीं पे ये 40 मीटर है, तो आपने वो टाइम फाइंड करना है जिसमें इसकी हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ओके, इससे अबव हो। तो आपका एक मिनिमम कोई पॉइंट आएगा और इसी तरह एक मैक्सिमम कोई पॉइंट आएगा। इसमें ये सिचुएशन है कि ये टाइम के साथ प्लॉट हो रहा है, तो आपने ये t0 एंड लेट्स से t1 कैलकुलेट करना है कि ग्राउंड से ऑब्वियसली हिट हुआ है, तो स्टार्ट में इसकी हाइट 0 होगी एंड देन ये 40 मीटर हाइट अचीव करेगा और फिर उससे ज़्यादा भी हाइट अचीव करेगा एंड वापस जब ये हिट कर रहा होगा तो फिर इसी तरह से ये अपनी हाइट डिक्रीज करेगा एंड देन हिट करेगा ग्राउंड को। सो वो t0 और t1 एक्चुअली आपने कैलकुलेट करना है। तो वो सिंपल है, हम क्या करेंगे, ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है इसको एज्यूम कर लेंगे कि दिस शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 40 मीटर। और इक्वलिटी क्यों हमने यहाँ पे एज्यूम की हुई है, एटलीस्ट का वर्ड है, सो उसमें आप इक्वलिटी कंसिडर कर सकते हैं कि 40 मीटर भी हो सकता है। सो यस, -5t² एंड +20t एंड +30 and this should be greater than or equal to 40। जी, अब ये पॉजिटिव टर्म्स कर लेते हैं, सो नेगेटिव टर्म्स को साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। सो इसका मतलब हुआ कि 5t², ओके, एंड -20t, ओके, एंड देन ये ऑब्वियसली जब इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, सो 40 में से माइनस करेंगे तो +10 एंड दिस शुड बी लेस देन आर इक्वल टू 0। क्योंकि ये सारी टर्म्स उधर हो गई हैं, सो यहाँ पे ये इक्वलिटी चेंज हो जाएगी। पहले ओपनिंग देख लें, t² की तरफ थी बट हमने ये टर्म्स 40 की तरफ शिफ्ट किए हैं, तो अब ओपनिंग उधर दूसरी तरफ। अब आप इसमें से 5 को कॉमन ले सकते हैं ताकि ये इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाए। तो कॉमन लेने के बाद यहाँ से t² एंड 4t एंड देन यहाँ पे हमारे पास 2 एंड लेस देन आर इक्वल टू 0। करस्पॉन्डिंग इक्वेशन कैलकुलेट कर लेते हैं, बिकॉज बाउंड्री पॉइंट्स हमें चाहिए। तो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन के लिए मैं सिंपली इनइक्वालिटी को इग्नोर कर देंगे, ओके, और इसको t के लिए सॉल्व कर लेंगे। तो 4 एंड प्लस माइनस, yes, 4² is 16 and minus 4 into 2 simply 8 आएगा and divided by 2। जी, यहाँ पे मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। सो t इक्वल टू 4 एंड प्लस माइनस √8 आ जाएगा। √8 को 2 लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे बहुत सिंपल है, देख लें, √8 है, तो √8 को मैं लिख सकता हूँ 4 into 2 एंड इधर लिख सकता हूँ 4 अलहदा कर लिया और √2 अलहदा कर लिया एंड 2 √2। सो √8 को हमने इस तरह से लिखा। तो t इक्वल टू, अब 2 से डिवाइड कर लें, सो 2 प्लस माइनस √2, ओके। सो ये हमारे पास सिचुएशन बन जाएगी। सो टाइम इक्वल टू, यस, √t की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 4241 है। सो इसका मतलब है ये दोनों चॉइसेस आपके पास पॉजिटिव है। सो t0 जो होगा वो 2 माइनस √2 होगा एंड जो t1 होगा वो एक्चुअली 2 प्लस √2। सो जो आपका टाइम होगा, टाइम इंटरवल जिसमें ये सब कुछ होगा, अब वो एक्चुअली 2 माइनस √2 से 2 प्लस √2। इस टाइम में आपका जो रॉकेट होगा वो एटलीस्ट 40 मीटर की हाइट होगी। यस, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था।
नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे।